टीम्स की बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं की आती मैंने काफी अच्छी सर्वाइवल निकाला। बिल्कुल एग्जैक्टली अलादीन, वो जो एवरेज हमने हाईलाइट कितना दिन बटर चिकन खाएगा नहीं खाऊंगा पहले प्री गेम सेगमेंट में कि उनको लगभग 15 पॉइंट्स चाहिए या मे बी शायद 10 से 15 के बीच में उनको पॉइंट्स निकालने हैं। सो वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइवल निकालते हैं, लेकिन अगर वहीं पर थोड़े से किल्स वो स्कोर करके लेकर जाते इस मैच से तो मेरे ख्याल से मामला थोड़े और बेहतर हो सकते थे। टॉप 4 के अंदर अगर आप आ गए हो, तो आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप मैं भी सच बताऊं अल्टरन दल्ला है नहीं बहुत एग्रेशन जरूर दिखाओ और किल्स जरूर उठाओ। आप इनफैक्ट वहां पर अगर इस मैच से एलिमिनेट हो भी जाते हो तो आपके पास प्लेसमेंट पॉइंट्स तो आएंगे ही, लेकिन सोनी एक्सपीरिया ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर फॉर PMWI हाइलाइट्स आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाए हैं। बहुत खूबसूरत ये मैच रहा, जबरदस्त फाइट्स हमें देखने को मिली। VGS के अगेंस्ट टीम स्टारवॉट स्पोर्ट्स के प्लेयर 2 दफा आते हैं और आगाज में भी हमने देखा स्टारवॉट स्पोर्ट्स के प्लेयर उनके सामने आते हैं। फिर एक आई थिंक सो आखिरी जोन था, 7वां सर्कल था, जब टीम B2B के प्लेयर्स टीम स्टारवॉट स्पोर्ट्स को ऑलमोस्ट एलिमिनेट करने ही वाले थे, लेकिन स्टारवॉट स्पोर्ट्स के प्लेयर राइट ऑन टाइम, मेरे ख्याल से वो एक की डिसीजन था जो लिया गया इनकी तरफ से कि उस फाइट से रिट्रीट बैक करना और वो उनको हैश पर लेकर आ जाता है, हैश 2 पर लेकर आने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से जो बात करूंगा जो टीम जिन्होंने सर्वाइवल निकाला है, जैसे कि आप देखें कि बॉलिंग वो खेल के आए हैं ना, यस मैच कुछ टीम्स ऐसी हैं सर्वाइवल के ज्यादा पॉइंट्स लेकर गई हैं, उनके पास कम है, जैसे कि विजुअल गेमिंग के पास 15 बिली अब मेरा भी 100 क्रॉस हो जाता था हर बॉलिंग के सेकंड में, 100 क्रॉस कर लेता हूं किया के पास 10 मेरा भी हो जाता है, वो तो यहाँ की ना थोड़ी फ्लोरिंग अलग थी। वहीं पर 8 पॉइंट के साथ वो 2 किल बंद कर देना इसको, रीच भी नजर आई, फिफ्टी भी नजर आई, अपनी सॉरी की तरफ से आपने जैसा मेंशन किया किल्स का जो है वो एक थोड़ा सा हमें फुकदान नजर आ रहा है, लेकिन अभी बहुत वो थी स्ट्राइक से अगर वो नहीं रियलाइज करने के बाद कि ये जो आज की जो शुरू के जो मैचेस हैं इतने अगर वो किल्स नहीं निकालते, इतने वो बड़ा मैच नहीं खेलते, तो टॉप 10 में आना जो है वो एक सपना बन सकता है उनका, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि सपना बनकर रहे, मैं चाहता हूँ कि रियलिटी जो है तब्दील हो। लेकिन वहीं पर एक खबरदार फन एक्टिविटी आपके सामने लेकर आते हुए सेनेटर को हमने जो वो भेजा है कि थोड़ा सा जरा ये जो बास्केटबॉल ये जो है उसके साथ खेल अपना दिखाएं और किस तरह से वो कामयाब साबित होते हैं इसमें या नाकाम साबित होते हैं, आपके सामने आएगा, मुलाहिजा कीजिए। बिल्कुल नेक्स्ट ने अच्छा, अरे उस दिन मैं गेम प्लास में गया था, उधर मेरे को मिला था 150 पॉइंट पे एक कोक बस। हमारे मतलब का नहीं है ब्रो, Dusting apart. Got around. I think it was 6. That was pretty decent. It's not the record. What was the record? 11? 11. वेलकम बैक खवातीनो, एक छोटी सी फन वीडियो आपने देखी ऑन कर लिया मैं माइक। आजा जीरोपुर मिल जाए फिर तक क्यों भाई, मैं क्यों हमारे, क्योंकि हमने से पहले जो वीडियो देखी थी वहां पर तो जो कोच थे या जो भी प्लेयर थे वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह से गेंद को ऊपर उछाले और उनसे हो नहीं रहा था, लेकिन सेनेटर ने दिखाया कि वो तमाम तर जो एक्टिविटीज हैं उनको बखूबी अल्ट्रॉन की बंदी का नंबर दो। थोड़ी सी बात करते हैं जिस आज के दिन पहला मैच जरूर है, दिल्ली मुंबई हैदराबाद के अंदर चिकन डिनर की तवक्को की जा सकती है उनकी तरफ से आती है। बिल्कुल बेशक मेरे ख्याल से अगले मैच के अंदर टीम ST की तरफ से की जा सकती है तो और इनफैक्ट टीम फाल्कन्स आज के दिन पहले मैच में चोक थोड़ा बहुत भाई क्या सर्विस दी है, लेकिन आई थिंक सो मेरा मैदान रहेगा जहां पर फाल्कन्स के प्लेयर फाइट बैक करने वाले हैं। स्टारवुड स्पोर्ट्स ऑलरेडी अपने लिए वो पॉइंट्स लेकर जा चुके हैं, ड्राई करके दिया प्रॉपर पहले स्पॉट के ऊपर आ गए, मैं पहन के आऊं आ जाए और फाल्कन्स को नीचे उतार लिया। हां इधर 500 या 500 या 600 हो गए क्योंकि अब फाल्कन्स को वो जगह वापस नहीं आना दे। उनके बारे में आप क्या समझते हैं कि इस अगले मैच के अंदर क्या फाल्कन्स वापस से वो स्पॉट छीनते हुए नजर आएंगे? देखिए जब आज के दिन का आगाज हुआ था बहुत हार्ड होता है अभी, तो मैं कुछ हार्ड नहीं होता।
कि किस तरह से टीम एक जैसा ही है। फाल्कन जो है वो चक्कर डिनर्स निकालेगी और क्या वो जीत कर जाएगी या नहीं जाएगी। तो मैंने आपको तब भी ये कहा था जब हम बैकस्टेज की बात कर रहे थे कि फाल्कन को आरएस जीतेगी नहीं। जाएगा पहले मैदान, तो शायद उनको चौथे नंबर तक जो वो लेकर जाए टीम्स, क्योंकि जो बाकी टीम्स हैं वो थोड़ी ज्यादा हमें जब वो कहीं को सोना है नजर आ रही है, ले आ रहा हूँ कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा नजर आ रहा है, उनको जरूरत भी ज्यादा है पॉइंट्स निकालने की। लेकिन वहीं पर मैं कहूंगा ऑलरेडी आप देखिए 143 पॉइंट्स निकालना कोई मजाक नहीं है। इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने बड़े नंबर्स को जब सिक्योर करना आसान नहीं होता, और आपने देखा होगा मैचेस काफी अच्छे गए थे इनके। मेरे ख्याल से ब्रेजर जा नहीं जाएगा सोल से। किया और वैम्पायर स्पोर्ट्स मैं पता क्या बोल रहा हूँ, बॉक्स को उतर के मार दे ज्यादा है अगर कंपेयर करूंगा फाल्कन के हिसाब से, क्योंकि ये मेरी एक पर्सनल एक कह लें कि मेरा ओपिनियन भी है। 7-7 मिनट को परफॉर्म करते हुए देखा है, आरएसजी को हमने बेल्ट जीतते हुए देखा है, डीडब्ल्यूजी को हमने डोमिनेट करते हुए देखा है इन द ग्लोबल चैंपियनशिप। लिग्मा गैलेक्सी भी आज के दिन कुछ कंसिस्टेंसी दिखाना चाहेगी, लेकिन लिग्मा गैलेक्सी का तो काफी फर्क है फाल्कन के साथ। वहीं पर आरएसजी की बात करें, सिर्फ एक ही मैच दूर है वो। अगर एक मैच आरएसजी का अच्छा निकलता है तो बासानी फाल्कन को जब एड्रेस भेज दे मावी, मैं आ जाना मिला नहीं यार। आगाज हो चुका है, अल्ट्रा रीन से शादी कर लो और अपने बच्चे का नाम रख देना मावी और स्काउट रखना। वो जाता है पाला की तरफ से कैसे घटिया आइडिया है। एटलीस्ट मैं बच्चों का नाम लेकिन बढ़िया आइडिया नहीं है। अर्ली फाइट होती है, शादी करना है या फिर इंतजार है और बच्चों का नाम कहा स्काउट जाता है, इसका भी इंतजार रहेगा। पहले अरीन से शादी करना है, दिन पिछले मैच के अंदर फिर अपने बच्चों का नाम मावी और स्काउट रखना है। दोनों ही गलत है ना देखने को मिले, और हाँ। सच टीम्स ने इंटेंशनली भी किसी को टारगेट नहीं किया। पहला तो कर जाहिर सकता है। देखने में तो यही लग नहीं, रहा था। सो यार, आई बिलीव कि इस मैं तो मैच के जीत के अंदर लड़ाई। भी वैसी सूरत हाल नहीं बनेगी। हाँ, सैनहॉक के अंदर कुछ पता नहीं है, क्योंकि कल के दिन भी सैनहॉक के अंदर ही टीम आरएसजी ने टीम स्टारवर्ड ई-स्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया था। शायद वो ही कहानी आज फिर से दोहराई जाए टीम आरएसजी की तरफ से। लेकिन आरएसजी भी पिछले मैच के अंदर इनिशियल्स में एलिमिनेट होती है, पहले 2 प्लेयर्स एलिमिनेट होते हैं, 2 प्लेयर्स कोशिश करते हैं उस मैच के अंदर सर्वाइव करने की, लेकिन उनको भी ड्यूरिंग द रोटेशन पिक ऑफ कर लिया जाता है। अभी के लिए टीम्स स्प्रेड हो चुकी हैं थ्रू आउट द मैप, और सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल बिल्कुल चुमसेरा के पास एंड हो सकता है। साउदर्न साइड के ऊपर एक शिफ्ट लेकर गया है सर्कल, टीम 52 बिल्कुल जो कि फार साउदर्न साइड के ऊपर जा रही है, और उसके अलावा ज्यादातर स्प्रेड हमें इस सर्कल के हिसाब से और प्लेन पाथ के हिसाब से नॉर्दर्न साइड के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जी, फिलहाल सर्कल का जो रुझान है वो हमें कहीं ना कहीं जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स दिखाता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, बट वहीं पर देखते हैं किस तरह से कैपिटलाइज किया जाता है। फोकस ऑन योर गोल। आपको याद हो तो हमने काफी टीम्स को हमने देखा था कि उनकी तरफ से सर्कल के अंदर होने के बावजूद, सेंटर में होने के बावजूद उसको कैश नहीं किया गया उनकी तरफ से। अगर आपको याद हो उनकी तरफ से बहुत अच्छा एरिया होल्ड किया गया था, बट उसको कैश नहीं कर पाते। वहीं पर अगर हम बात करें कल के दिन जो है वो सोल ने सर्कल काफी अच्छे से लिया जरूर था, लेकिन उसको खेल नहीं पाते सही से। फर्दर जैसे ही कोई टीम उनके करीब आती है वहाँ पर अपने प्लेयर्स को एलिमिनेट कराया जाता है और यूटिलाइज नहीं कर पाते सर्कल को। तो सर्कल के रहमो करम पर नहीं रहना, फाइट्स से लेना और फाइट्स जीतने के बाद ही आप सबको सर्वाइव कर सकते हैं। भाई बियर होना चाहिए था चिप्स के साथ, क्या बोलते फिर नहीं बे पागल हो गया। जोरे बाजू पर इस जंग को जीतना अभी है। वी आर नॉट जो ट्रॉफी आप लोगों ने स्टेज पर देखी है पड़ी हुई, वो इतनी आसानी से किसी के हाथ पर नहीं रखी जाने वाली। टीम स्टारवर्ड ई-स्पोर्ट्स ने फाइट किया और वो पहले स्पॉट के ऊपर आ चुके हैं। टीम फाल्कन्स को इस मैच के अंदर फाइट करना ही करना है। सेंटर पॉइंट पे मार्क करना है, ठीक है जी हाँ, फाल्कन को जब वो इस मैच में फाइट करना ही करना है। वैम्पायर स्पोर्ट्स के इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हमारे सामने जो वो लूट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन A7 वर्सेस आरएससी की फाइट काफी क्लोज, दोनों टीम से के मौजूद। आरएससी के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए A7 एक बड़ी मुश्किल में मौजूद है क्योंकि उनके प्लेयर्स काफी दूर हैं एक दूसरे से। अब ब्रूनो जिस एंगल पे मौजूद है आरएससी के प्लेयर्स को पता तो नहीं है, लेकिन ब्रूनो का अगर हल्का सा भी भनक उनकी पड़ जाती है तो ग्रेनेड उनका काम तमाम कर सकता है। वहीं पर आरएससी के प्लेयर्स हाइट पर जा रहे हैं, ये हाइट उनको एडवांटेज देगी जरूर, लेकिन ब्रूनो इस वक्त पिंच डाउन हो चुके हैं, वो फॉल बैक नहीं कर सकते। यहाँ से पीछे जाना उनको जो लॉबी की तरफ लेकर जा सकता है। डीडी मीनवाइल उनकी तरफ से जब स्टेडियम में एक चीज इंप्रूव किया है, जब मैच चल रहा था लाइट ऑफ करते हैं। अंदाजा नहीं है आरएससी को देखिए आप अग्रेसिव स्टांस में है। A7 87 इस वक्त डिफेंसिव स्टांस में उनकी तरफ से होल्ड की जा रहे तमाम एंगल्स को। सेना यहाँ पे जो बैकएंड पे मौजूद है उनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि टीम को जब पुश होगा तो बैकएंड से प्रोवाइड किया जाए, बट सेना का एंगल बहुत ही बुरा है। विली तो बच्चों को बाप लग रहा है, शादी कब करनी
नहीं है। ऑलरेडी 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, उनको यहाँ पर जो है फ्लैश करने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ कहाँ पर है किसी बताइए हाइट की चैट। तरफ पहुंच जाए। सो इस फाइट के अंदर कहीं ना कहीं आरएससी का चांस काफी अच्छा है कि वो चारों मैं तो प्लेयर्स ये अगर बच्चे कर लेता कोशिश भी करते नहीं हैं मर तो सकता एक या दो प्लेयर्स को एक साथ लेकर जो एलिमिनेट कर दाढ़ी सकते हैं। नहीं लेकिन काटी चले ना, काट फ्लैश दूंगा। सर्कल क्लोजिंग करने हाँ वाला मैं ही है, बड़ा लग रहा हूँ बिना दाढ़ी के देखो। टैम ऑन गेमिंग उनकी तरफ ठीक से है। रोटेशन की जा रही है सर्कल के ये अंदर, मैंने क्या और दिखा दी। अभी जो है वो लूट कर चुके हैं वो, हालांकि 4 मिनट और 30 सेकंड ही हुए हैं। किट्स देखें तो उनके पास एक मौजूद है। भाई अल्ट्रॉन को समझा, रीन जैसी लड़कियां कम ही मिलती हैं। लेकिन जो लड़के की इतनी बातें पता होने के बाद भी जज ना करें। रोटेशन कर सकते हैं जी हां, लेकिन फाइट्स में शायद दिक्कत आ जाए। गन्स इनकी देखना गाइस अल्ट्रॉन जैसे छुछुंदर बहुत घूम रहे हैं इंडिया में। अगर आपको शुरुआत में नॉर्मल के मैप में M4 मिल जाती है या फिर एक मिनी 14 और साथ उसके चाहे कोई भी क्लोज रेंज गन मिल जाती है तो आप एटलीस्ट गुजारा कर सकते हैं। हां, अगर आपको AK-1 मिल जाए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पर अगर आपको M4 और मिनी 14 मिल जाती है, मेरे जैसे तो लड़के भी ना बराबर में इससे बहुत बड़ी कम है, कोई, ठीक है। हम भी जज नहीं करते, हम भी बहुत अच्छे हैं। इससे बड़ा कोई काला खैर एटिकेट हो से नहीं हमें सकता। इससे इज्जत बड़ी है कोई सब, बात हो ठीक नहीं है। सकती कि आपको एक M4 मिल बहुत जाए पार्टी और हो रही है, मार यहाँ पे इज्जत की बात नहीं हो रही है। उसके चलेंगे क्लोज पे सीरियल विली के मुंह पर मुठ मार दो। जलवे दिखाएंगे वो भी आप पे जो वो तमाम पूरी जो लॉबी है उस पर दाद आपको देगी जरूर। लेकिन बात करेंगे टीम सोल्स की जो कि इस वक्त टीजेपी के सामने मौजूद एक फाइट होने वाली आती है। जी बिल्कुल लादेन, एक फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है हमें। टीम सोल के प्लेयर्स मौजूद हैं और टीम सोल के प्लेयर्स ने काफ़ी कुछ ट्राई किया है डिफरेंट अपने लिए, काफ़ी ड्रॉप लोकेशन से इन्होंने चेंज भी किया, लेकिन ये रूप टीम सोल का मैंने आज से पहले इस इवेंट के अंदर नहीं देखा। BGMIS में हम लोगों ने देखा था टीम सोल किल्स के और एग्रेशन के बेसिस के ऊपर लड़ती हुई नजर आती थी, लेकिन अब वही रूप कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत खुशी हो रही है देखते हुए। लेकिन एक प्लेयर को गिरा चुके हैं, TJB के स्क्वाड मौजूद था और TJB बिल्कुल टीम 52 के ऊपर ही मौजूद है। टीम सोल से एक विली दो के बाद पायदान बच्चे ऊपर ये जैसी है। मौजूद है और दोनों स्क्वाड्स आज के दिन के लिए फर्स्ट पेज के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हेक्टर को जाना है, चल हेक्टर को बेटा। अपने प्लेयर को रिवाइव भी करना है। UMP 45 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 बुलेट्स इनके पास मौजूद रहने वाली है, लेकिन अभी दो ही TJB बंदे के हैं प्लेयर्स जिस एंगल्स पर मौजूद हैं वहां से उनको टेक डाउन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं TJB के प्लेयर, FPP मोड के ऊपर शिफ्ट करते हैं, टीम सोल के प्लेयर गिराने में कामयाब हो जाते हैं। फ्री फायर का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल और प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बैक एंड से TJB के एक और प्लेयर आते हैं, 2 प्लेयर्स को गिराने में कामयाब रह जाते हैं। अक्षत को आना है, अक्षत को अब आना है आगे, लेकिन अक्षत को पता है कि अगर मैं यहां से निकला तो TJB के लिन उनको एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। टीम सोल के अक्षत अब आखिरी प्लेयर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कर कर कोई जादुई शक्तियां इस्तेमाल कर कर रिवाइव दे ओमेगा को, लेकिन आई डोंट बिलीव कि ये ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। गॉब्लिन भी बैक एंड के ऊपर मौजूद रहते हैं, गॉब्लिन ने एक नॉक निकालने में कामयाब, दूसरा नॉक भी निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्रॉस एयर लड़खड़ाते हैं। अभी तक प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, बैक एंड से प्रेशर आता हुआ, काफी हद तक प्रेशर का सामना करते हुए एक और प्लेयर को गिराते हैं, लेकिन बैक एंड से TJB के मजीद प्लेयर इस कहानी पर एक फुल स्टॉप लगाते हैं और टीम सोल को इस मैच से एलिमिनेट किया जाता है। गॉब्लिन का वो स्प्रे लड़खड़ाना इस पूरी टीम को इस मैच से बाहर कर देता है। गॉब्लिन अगर वहां पर वो नॉक निकाल लेते तो मेरे ख्याल से अभी सोल इस मैच में सरवाइव कर रही होती, लेकिन आई विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक। हेट देने की किसी भी टीम को जरूरत नहीं है। टीम स्टारवर्ट अल्ट्रॉन भी अपना छोटू है। एक प्लेयर गवा चुकी है। अल्ट्रॉन को नुन्नू छोटा है, इसलिए Action अरीन ने मना कर जा रहा चुके हैं है। और action अरीन का को मना कर रहा है। loss टीम स्टारवर्ट esports को काफी महंगा जरूर पड़ेगा, ये देख लेकिन ले। still they have a बोल्ड good बॉम्बर point। बोल रहा है। लेकिन इस मैच में परफॉर्म करना पिछले मैच से ज्यादा जरूरी है अलादीन, क्योंकि वो लीड थ्रोन है वो उनको अपने पास ही रखना है, उस पर डेरा उनको जमाना है और उसको अपने लिए ही मखसूस रखना है। बिल्कुल जी, वैसे भी करने हैं। तेरे बाल वैसे भी करने हैं। जो आपने अल्फाज का जो अब बुड्ढा हो गया, अब तू बहुत जवान समझता है। कहना चाहूंगा ओए 87 को देखिए आप, वो अभी तक RSC के साथ जो एक फाइट जो कि प्रोलॉन्ग हुई थी उसमें अब अपना स्टांस चेंज कर चुके हैं। कुछ मिनटों पहले हमने देखा कि वाटरमेलन मंगाया था उसने, वाटरमेलन मंगाया था। 87 वाटरमेलन डिफेंसिव थी। अब आप देखें कि RSC इंतजार कर रही है, 87 आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रही है। तो ये छोटा नुन्नू वाला अल्ट्रॉन, ओके। कहां से ये जो दोनों ही मोमेंटम का जो बता रहा है, लेकिन लाइटनिंग यहां गॉब्लिन पैनिक हो गया था भैया, ओके। जो मुजाहरा किया जाता उनकी तरफ से इंतजार कर रहे थे, TPP ले रहे थे, अब बैठे हुए थे बड़े आराम से, और जैसे ही उनकी तरफ कुछ किया जाता है 87 के प्लेयर की तरफ से, उनकी तरफ जैसे वो आगे बढ़ते हैं, ग्रेनेड लेकर जो है वो ग्रेनेड थ्रो करना चाह रहे होते हैं, उसी एडवांटेज को कैच किया जाता है। लाइटनिंग पर नॉक करेंगे, किल कंफर्म किया जाएगा और RSC अपने बैकअप में पहला किल कंफर्म करते हुए अब एक बार फिर से स्टांस चेंज हो जाएगा। अभी जो टीम डिफेंसिव थी RSC, अब वो एग्रेसिव हो जाएगी क्योंकि वो एक किल कंफर्म कर चुके हैं, और जब पहले स्टांस चेंज हुआ था
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं टीम्स की तरफ से। टीम बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स भी एक रोटेशन इन प्ले दिखाते हुए, और बॉक्स गेमिंग को भी अच्छे पॉइंट्स की अशद ज़रूरत पड़ने वाली है इस मैच में। लेकिन अभी के लिए टीजेबी के प्लेयर्स मजीद किल स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे। टीम सोल के स्क्वाड के 4 किल्स अपने बैकपैक में लेने के बाद टीम बॉक्स गेमिंग को इस मैच से बाहर भेजने के लिए वो आ चुके हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या ये प्लान काम करता है। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स के साथ लड़ना इतना आसान नहीं रहने वाला। टीजेबी ऑलरेडी सेकंड पेज पर काफ़ी नीचे आ चुकी है, हैश 14-15 पर ये स्क्वाड मौजूद है। और टीम बॉक्स गेमिंग ऑन द अदर हैंड वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आए हमें कल के दिन खेलते हुए। लेकिन अभी के लिए बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स काफी ध्यान से खेलते हुए नेट्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। टीजेबी के शाव को टेक डाउन करने में कामयाब बॉक्स के ट्रिस्मी अभी के लिए मॉलों से बचते हुए, लेकिन उनके प्लेयर नीचे जो नॉक है उनको रिवाइवल का प्रोसेस भी इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। टीजेबी के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए और अपने कदम जमाते हुए मजीद घेरा तंग करते हुए टीम बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स के लिए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत नेट का इस्तेमाल किया जाता है बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स की तरफ से। ट्रिस्मी आप नीचे की तरफ जाएंगे, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम टू रश इन। और टीजेबी के प्लेयर्स अब एनहाइलेट हो सकते हैं इस मैच से। एक और बुरा मैच जा सकता है टीजेबी के लिए। 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स अभी नॉक हैं, 1 प्लेयर इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। आखिरी प्लेयर लिन को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन 4 बंदों के आगे कैसे कुछ कर पाएंगे मैं देखना चाहता हूं। 1 प्लेयर को क्या एलिमिनेट कर पाएंगे। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर को लो करते हैं और खुद इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम बॉक्स गेमिंग वंस अगेन 4 किल्स अपने बैकपैक में लेकर जाती हुई। टीजेबी टीम सोल के ऊपर 4 किल स्कोर करती है और टीम बॉक्स टीजीबी के ऊपर 4 किल स्कोर करती है। अब मैं देखना चाहता हूं टीम बॉक्स के 4 किल्स कौन लेकर जाता है, क्योंकि ये एक लूप 4 किल्स का यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इस मैच में। लेकिन ये वो फाइट थी जहां पर टीम सोल के प्लेयर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं, और एक वो स्प्रे, अगर एक बुलेट वहां पर कनेक्ट हो जाती गॉब्लिन की तरफ से तो कहानी बहुत मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन टीजेबी के प्लेयर्स ने बहुत अच्छे तरीके से सामना किया था टीम सोल के प्लेयर्स का। इंडीड जेवे बैक टू बैक पिछले मैच के अंदर टीम स्टारवर्ट ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट आते हैं, और बैक टू बैक के प्लेयर्स ने कोशिश की थी टीम स्टारवर्ट ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने की। रोटेशंस बहुत अच्छी रही बैक टू बैक के पिछले मैच में। लेकिन अभी के लिए किसी से फाइट लेना नहीं पसंद करेंगे। मिरामार के सर्कल्स बहुत ही एक हार्ड शिफ्ट होता है, ऑलमोस्ट हर सर्कल ही ज़्यादातर हार्ड शिफ्ट लेकर जाता है। दूसरा शिफ्ट सेंट्रलाइज होता है और उसके बाद फिर हार्ड शिफ्ट्स का सिलसिला जारी रहता है। जैसा कि आपने देखा सेकेंड सर्कल शिफ्ट एक सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट था, और अब एक हार्ड शिफ्ट आएगा जो कि आई बिलीव नॉर्दर्न साइड के ऊपर जाएगा। अब देखते हैं सर्कल क्या हमें सही साबित करता है या गलत साबित करता है। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स बज़ाहिर इस सर्कल शिफ्ट के बिल्कुल बीच में मौजूद हैं। टीम 52 अपने आप को इस सारे मंजर से साइड पर रखती हुई थोड़ा सा कॉर्नर्ड हैं और इस सारे क्लस्टर से थोड़ा सा अलग होकर खेलना चाहते हैं। लेकिन वीजीएस वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड उनकी जान नहीं छोड़ता। पहले मैच में हमने देखा इनके जो ड्रॉप्स हैं वो भी ये लोग साथ ही लेते हुए हम लोगों को पिछले मैच में दिखाई दिए। इस मैच के अंदर भी एक दूसरे के साथ साथ ही रोटेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये स्क्वाड जो कि अभी अलादीन हमारी स्क्रीन पर मौजूद है टीम फाल्कन्स का, इनके लिए ये मैच बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनने वाला है और कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनको करना पड़ेगा। स्टारवर्ट ई स्पोर्ट्स को अगर थोड़ा सा भी रूम दिया गया खेलने का तो वो मजीद अपनी लीड को आगे बढ़ा ले जाएंगे। एंड हमने देखा है पीएमपीएल्स में, पीएमपीएल साउथ एशिया के अंदर के स्टारवर्ट ई स्पोर्ट्स को अगर आप थोड़ी सी छूट दें तो फिर वो आपके पकड़ में वापस नहीं आते। और कुछ स्टारवर्ट स्पोर्ट्स को एक बार मौका दिया जाए तो उनको फिर दोबारा से कैटर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस बात से तो मैं एग्री करूंगा आपकी। लेकिन अभी देखिए आपके तमाम जो टीम्स हैं लॉबी में, जिस तरह से फाल्कन्स है, PUBG है, जो कि अभी तक उस पहले पायदान के खेल में जो वो बराबर के हिस्सेदार हैं, ये तमाम टीम्स भी हमें बहुत ज़्यादा फॉर्म में नजर आ रही हैं। तो मौका इतना आसानी से मिलेगा भी नहीं टीम एस टी को छीनना पड़ेगा यहाँ पर। जब एस टी को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा उनको। यहाँ पर जो है वो या तो मैं कहना चाहूँगा जो मेरा जो एक पर्सनल एक मशवरा है जो कि RSG कर रही है, जिस तरह से RSG खेल रही है वैसा खेल यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इस टीम को। थोड़ा सा डिफेंसिव रहे, इंतजार करें लास्ट मोमेंट्स तक का और फिर जो है वो एंड मोमेंट पर जो वो किल्स निकालें, क्योंकि वो जो 15 का जो एक नंबर होता है जो आपको मिलता है चिकन डिनर के बाद, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। टीम RSG उस 15 के नंबर के लिए ही खेलती हुई नजर आ रही है, इसी वजह से वो एक अच्छा कमबैक कर पाए हैं। टीम एस टी मीनवाइल वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं समटाइम्स और उनको पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है टीम मोबाइल कैट्स, उनके सामने फॉर राइवल्स दोनों टीम जिसके सामने जूसी भी नजर आएगी और फाइट लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे आ रही। बिल्कुल आदिन, हर टीम्स की तरफ से हर ही टीम की तरफ से फाइट लेने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फॉर राइवल्स को भी पॉइंट्स अपने लिए बेहतरीन चाहिए और
जितनी टीम्स पहले पेज के ऊपर मौजूद हैं, खास सेकंड पेज से यार एक टीम उठकर मैं अभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड ने पिछले मैच में एक बहुत बेहतरीन अपने लिए उस मैच को बनाया, उस मैच के अंदर पहला पायदान वो लेकर गए हैं, ये चीज हजम ही नहीं की जा रही। लेकिन अभी के लिए टीम इस्तानबुल वाइल्डकैट्स के प्लेयर थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर स्प्रे देते हैं और लेजर स्प्रे दिया जाता है फोर राइवल्स के वो की ओपी की तरफ से। फोर राइवल्स के प्लेयर एक नॉक एक्सचेंज करने के बाद थोड़ा से फ्लैंक्स अडॉप्ट करना चाहते हैं, या मे बी शायद सर्कल को मद्देनजर रखते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करें और फर्दर डीप इनसाइड द सर्कल हमें जाते हुए नजर आए। सर्कल के अंदर सारी की सारी टीम्स शुमार हो चुकी हैं। टीम 52 अभी भी सर्वाइव कर रही है, पिछले मैच की तरह इस मैच के अंदर भी उनको ऑलमोस्ट 12 से 15 पॉइंट्स उनको निकालने हैं अगर वो पहले पेज तक जाना चाहते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो मजीद दूरियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। 52 अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है। DWG का स्क्वाड एक बहुत अच्छे जगह पर है। बॉक्स गेमिंग जिस प्लेस के ऊपर मौजूद है, जहां पर उनकी प्लेसमेंट है स्क्वाड की, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि वेस्टर्न एज पर जो एक शिफ्ट है जो टीम्स ने लेना है, एक जो क्लस्टर फॉर्म हुआ है, टीम RSG ने वहां से आना है, बड़े बड़े नाम हैं, सारे ऐसे नाम हैं जो कि टीम बॉक्स गेमिंग को कॉन्टेस्ट जरूर कर सकते हैं। और अगर वहां पर किल स्कोरिंग बॉक्स गेमिंग की तरफ से की जाती है, गेट कीप किया जाता है, तो मेरे ख्याल से खातिर खा किल्स इस मैच से बॉक्स गेमिंग भी लेकर जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन आप सर्कल का शिफ्ट देखें कितना अच्छा है। इस सर्कल के शिफ्ट के हिसाब से एसटी को एडवांटेज काफी मिलेगा और एसटी यहाँ पर क्लोज बिल्कुल वैम्पायर स्पोर्ट्स के भी, लेकिन वैम्पायर स्पोर्ट्स एक डिफिकल्टी में इस तरह से आएंगे कि वो स्प्लिट में मौजूद है और उनके ऊपर नॉक्स भी निकल सकते हैं। लेकिन किल फीड में आप देखें इस वक्त के लिए पावरफुल यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए फाल्कन स्पोर्ट्स अपना एक प्लेयर गवाते हुए नजर आएगी। टीम फाल्कन इनफैक्ट एलिमिनेट ही हो जाती है। 6 ही पॉइंट्स उनको मिलेंगे जरूर इस सारे मैच के। ओके, फिलहाल अभी जो है वो फाल्कन स्पोर्ट्स अभी सर्वाइव कर रही है। मेरे सामने जो है एक डिफरेंट स्क्रीन, रियली सॉरी, खुल जरूर गई थी और मैंने उसको जब वो कास्ट कर दिया तो मैं अपने आंसर वापस लेता हूँ आपसे। सो फिलहाल डेनिस बैंक वाइल्डकैट्स की बात करें, हमारे सामने मौजूद उनकी स्प्रे जाता जरूर है एंड उनकी तरफ से इस स्प्रे में जो है वो कनेक्शन भी उनको मिलता है, नॉक वो निकालते हैं। अब फिर से बाकी लेंगे, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, किल कंफर्म करने की कोशिश की जाती है, अग्रेशन दिखाया जाता है, ये देखना जरूरी है। फिलहाल फोर डबल वर्सेस फाल्कन की फाइट बनती हुई हमारे सामने। मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया कि फाल्कन के प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। लेट्स सी, आप फिलहाल के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जरूर बन चुके हैं और आपने ग्लासेस भी लगाई हुई थी, लेकिन देखते हैं टीम फाल्कन्स अगर तो इस मैच में इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाती है, अभी एलिमिनेट होते हैं, कोई प्लेसमेंट पॉइंट उनके बैकपैक में नहीं जाएगा, जो किल पॉइंट्स उनके पास एक है सिर्फ वही लेकर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत बुरा लड़खड़ाएगी ये स्क्वाड अगर इस मैच में ये इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाती है। एक फ्यूचर मेरी साइड से भी प्रेडिक्ट कर दिया जा चुका है, स्पॉइलर मिल चुके हैं, लेकिन इस्तानबुल वाइल्डकैट्स किल फीड के अंदर सही जगह पर मौजूद, कुछ एक आधे नॉक्स भी निकाले, इनफैक्ट 2 किल्स भी स्कोर कर चुकी है एंड आई बिलीव RSG के स्क्वाड पर ही एग्जैक्टली उन्होंने ये किल्स स्कोर किए हैं। अभी के लिए इस्तानबुल वाइल्डकैट्स टीम RSG के मजीद 2 प्लेयर्स को टेक डाउन करना चाहेंगे। RSG पिछले मैच में भी अपने 2 प्लेयर्स को, 2 शहजादों को जल्दी गवा बैठी थी और एक और मजीद किल दिल पर लगा टीम RSG के प्लेयर्स के। RSG के GZ अब आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं और उनको अपने सर्वाइवल को यकीनी बनाना है और बज़ाहिर देखने में ऐसे ही लग रहा है कि टीम IWD के प्लेयर्स को अंदाजा नहीं है कि GZ एग्जैक्टली कहां पर मौजूद है। डीफॉक्स जा रहे हैं, देखना चाहता हूं मैं कि क्या वाकई ही स्पॉट किया जा चुका। जी लादन, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट मैच में हमने देखा कि एक ऐसी टीम जो बॉटम पे मौजूद थी, चिकन निकाला था, जिसका नाम अगर मैं फिर से दोहराना चाहूँ तो इट वाज टीम वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड। डू यू थिंक इस मैच में B2B भी चिकन निकाल सकती है? बिकॉज B2B उनके बिल्कुल शाना बशाना मौजूद थी ऑन द बॉटम स्पॉट। ये एक मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री जो वो यहाँ पे रकम हो जाएगी, लेकिन RSG वो एक पेट्रोल के डब्बे के पीछे यहाँ पर जो वो गैस कैन के पीछे यहाँ पर जो वो कवर लेके प्रॉम्प्ट डाउन है, ये पहली बार देखा है हमने। लेकिन यहाँ पर थोड़ा महंगा पड़ सकता है गैस कैन के पीछे अगर वो कवर ले रहे हैं। आई थिंक सो अभी के लिए थोड़ा सा ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे हैं उसी कैन के अंदर, लेकिन टीम फाल्कन्स के प्लेयर एक फाइट के अंदर जूझते हुए। इस्तानबुल वाइल्डकैट्स के प्लेयर बैक एंड के ऊपर एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम 4 राइवल्स के प्लेयर आ चुके हैं। फाल्कन्स के प्लेयर्स की तरफ से 2 प्लेयर्स को गिरा दिया जा चुका है, 3 किल्स ऑलरेडी स्कोर कर लिए जा चुके हैं टीम फाल्कन्स की तरफ से, लेकिन पावरफुल अपनी कुछ शक्तियां इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी के लिए स्मोक्स का एक बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। पावरफुल और यूसुफ आखिरी प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं और इनके एक प्लेयर अभी भी नॉक है जिनको रिवाइवल दे दिया जाएगा। 4 राइवल्स को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है इस फाइट का, इस
रश का। 4 राइवल्स के आखिरी प्लेयर अब सर्वाइव कर रहे हैं और एक किल सिर्फ ये लेकर जा पाए हैं इस फाइट से। सो एक बहुत बुरी ट्रेड रही है, काफी लॉस भी इनको हुआ है, लेकिन फाल्कन्स भी ज्यादा देर तक इस जगह से फाइट लेने के बाद नहीं बच पाएगी। सर्कल काफी करीब है, लेकिन अगर आप मिनी मैप में देखें जो आपके स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर आ रहा है राइट साइड पर, तो वहां पर एक और स्क्वाड भी मौजूद है। आई थिंक सो VGS का वो स्क्वाड है जो कि गेट कीप करना चाह रहा है टीम फाल्कन्स के प्लेयर को। फाल्कन्स जैसे ही 4 राइवल्स के इस प्लेयर को यहां से एलिमिनेट कर निकलेगी तो VGS इनके ऊपर किल स्कोरिंग करती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी के लिए 4 राइवल्स के प्लेयर आते हैं, उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, काफी ज्यादा लो एचपी करते हैं, का इस्तेमाल करती हुई टीम फाल्कन्स इस मैच से टीम 4 राइवल्स को एलिमिनेट कर देगी। टीम RSG के आखिरी प्लेयर सर्वाइव जो कर रहे थे, टीम मॉफ के एक प्लेयर को एलिमिनेट करते हैं, एक सरप्राइज बैकस्टैब दिया जाता है उनकी तरफ से। टीम मॉफ के अभी भी 2 प्लेयर M416 का इस्तेमाल करते हुए रिज के बिल्कुल 2 रिज के बीच में मौजूद है। रिज के टॉप पर USG बिल्कुल सामने, किल स्कोरिंग अच्छी कर सकती है, लेकिन VPE का स्क्वाड था जो कि फाल्कन्स को अभी थोड़ी देर बाद एक मुश्किल सिचुएशन के अंदर ले आएगा। VPE वैम्पायर स्पोर्ट्स ने भी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाए। वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत बेहतरीन चिकन डिनर लिया, वो इस मैच से हमें छोड़कर चले जाते हैं। कुछ रैंडम फायर्स का सामना करना पड़ रहा है टीम फाल्कन्स को, ये असल चैलेंज है। यहां से बाहर निकलना टीम फाल्कन्स के लिए एक असल इम्तिहान रहने वाला है। अभी 5 किल्स उनके पास आ चुके हैं, थोड़ा बहुत सर्वाइव अगर वो करते हैं, किसी ना किसी तरह उनको अपने आप को टॉप 5 के अंदर अलादीन लेकर ही आना है अगर वो टीम स्टारवुड ई स्पोर्ट्स के साथ इस मैच के बाद कंपीट करना चाहते हैं। बट लेकिन मुझे जिस तरह की सिचुएशन लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाल्कन्स एलिमिनेट हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइट पर देखें तो तक बिट भी मौजूद है, बिट भी यहाँ पर किल्स उठा सकते हैं, वहीं पर एसटी भी किल्स निकालेगी जरूर। एक बड़ा रिस्की मूव लिया जाएगा, इस रिस्की मूव के चलते कबो में जाने की कोशिश, पहला प्लेयर डाउन होता हुआ टीम फाल्कन स्पोर्ट्स के ऊपर कहर बिरसाते हुए बिट भी नजर आए कि एक नॉक निकाला जाता है। दमार भी गाड़ी लेकर आगे जाना चाहते हैं, यूसुफ यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। पावरफुल एंड दमार सर्वाइव करते हुए दमार आगे जा रहे हैं। ये व्हीकल बर्स्ट हो सकता है, व्हीकल बर्स्ट हो सकता है, जी हाँ स्प्रे पड़ेगा, काफी लोग पड़े होंगे, डैमेज पड़ता है एंड व्हीकल बर्स्ट के साथ दमार नॉक भी हो आते हैं। सो कहीं ना कहीं मेरी जो प्रेडिक्शन है वो सही साबित होती है। फाल्कन्स ऑलमोस्ट एलिमिनेशन की तरफ जब वो जा जरूर रहे हैं, B2B ही वो टीम है जो कि उनको एलिमिनेट कर रही है। सो हिसाब लगाएं आदि यहाँ पर जो वो हालात किस तरह के बन रहे हैं। फिलहाल फाल्कन के पावरफुल गलत बहुत ही जगह पे मौजूद हैं और उनको अगर एसटी स्पॉट नहीं करती तो वैम्पायर स्पोर्ट्स कर लेगी, और वैम्पायर स्पोर्ट्स नहीं करती तो इनके हाइट पर मौजूद B2B इनको आसानी एलिमिनेट कर सकती है। लेकिन फिलहाल वो अपनी इस जिंदगी और मौत के बीच की कशमकश को झेल रहे हैं। किल फीड के अंदर B2B के प्लेयर्स की तरफ से ऑनबा को नॉक किया जाता है और B2B अब अपना कहर डिफरेंट एरिया से बरसा रही है। लुक एट देम, सर्कल उनके बिल्कुल करीब ही मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, उसके उनको टीम से फाइट लेकर क्लियर आउट करना पड़ेगा। लेकिन बॉक्स गेमिंग किल फीड में अपने ग्रेनेड्स के साथ नॉक्स निकालती हुई टीम USC अब आखिरी प्लेयर पे जिंदा है। बिल्कुल, और टीम 52 के प्लेयर्स भी कुछ फ्रिक्शन का उनको सामना करना पड़ा है, कुछ टैग्स का उनको सामना करना पड़ा है। 52 अभी के लिए 3 प्लेयर्स उनके जिंदा हैं, इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं, एक प्लेयर नॉक है और उनको भी रिवाइव दे दिया जा चुका है एक किल के साथ। टीम 52 अभी तक सर्वाइव करती हुई, लेकिन DWG के फॉरेस्ट नेट्स का इस्तेमाल करते हैं और मजीद अपने किल्स के अंदर इजाफा करने की कोशिश उनकी साइड से भी की जा रही है। वैम्पायर ई स्पोर्ट्स है, रेवन क्लॉ वंस अगेन अपने क्लॉज निकालते हुए और देखते हैं किसके सर पर ये क्लॉज अपना हाथ वो रखते हुए नजर आते हैं। फिलहाल टीम स्टारवुड ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट वो फाइट लेना चाह रहे हैं, लेकिन बैक एंड से बैक टू बैक के प्लेयर्स आते हुए टीम स्टारवुड ई स्पोर्ट्स के टॉपर पिका सर्वाइव कर रहे हैं। टीम स्टारवुड ई स्पोर्ट्स के आखिरी 2 प्लेयर्स, आखिरी 2 शहजादे, आखिरी 2 जांबाज मौजूद है यहाँ पर जो कि अपनी लीड को बरकरार रखना चाहते हैं ओवरऑल लीडर बोर्ड के ऊपर, लेकिन ज्यादा आसान नहीं रहने वाला। किल स्विच की तरफ से एक प्लेयर को नॉक किया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से बैक स्टैब किया जाता है बैक टू बैक की तरफ से। दूसरी दफा टीम स्टारवुड ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट ये खेलने के लिए आते हैं और पिछले मैच के अंदर भी ऐसी ही एक मुमकिन फाइट बनती हुई नजर आई जिसके इम्कानात टीम स्टारवुड ई स्पोर्ट्स ने एलिमिनेट किए थे और रोटेट कर लिया था राइट ऑन टाइम, लेकिन इस दफा बैक टू बैक के प्लेयर्स उनको बख्शना बिल्कुल भी नहीं चाहते। टीम 52 के पेन आखिरी प्लेयर है, आहिस्ता 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 कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह सर्कल के अंदर बनाने की, काफी होशियारी से प्रोन गेम खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रेवन क्लॉ वंस अगेन आगे बढ़ते हुए एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। पिका को भी जो कि बगी के अंदर ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रीप्ले निकल कर आता हुआ टीम NGX के प्लेयर, ये वो मोमेंट था जहां पर विजुअल गेमिंग स्क्वाड के प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है। क्या ही 1v1 लिया गया, दैट मूवमेंट वाज अमेजिंग और कैसे डांस करते हुए उन्होंने इस प्लेयर को गिराया। अभी के लिए DWG 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, 5 किल्स इनके पास भी मौजूद है। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स भी हैश 12 के ऊपर अभी तक सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। वैम्पायर ई स्पोर्ट्स के स्टोन्ड चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा और 2 किल्स भी बैक पैक
में 87 के प्लेयर को स्पॉट डाउन करते हैं आउटसाइड इन दी ओपन, नॉक भी रजिस्टर कर दिया जाता है। 87 एटॉन ई-स्पोर्ट्स ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन अपने आखिरी प्लेयर के साथ सर्वाइव कर रही है। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स को सर्कल के अंदर जाना है। साउथर्न साइड पर अगर आप देखें तो एक बहुत एक्सट्रीम क्लस्टर फॉर्मेशन बन चुकी है, लेकिन राइट ऑन टाइम बगी लेकर रवानगी इख्तियार करते हुए बिल्कुल आंखों के सामने से बैक टू बैक के प्लेयर, लेकिन ओवर एग्रेसिव नहीं होना। डीडब्ल्यूजी के फॉरेस्ट थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव अगर होते हैं तो चारों के चारों बंदों का फोकस वो छीनते हुए नजर आएंगे। बैक टू बैक के प्लेयर स्पॉट डाउन करते हैं और वही हुआ जिसका डर था। काफी ज्यादा नॉइज जनरेट की जाती है और डीडब्ल्यूजी के आखिरी प्लेयर को भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है। आखिरी 6 टीम्स अभी तक सर्वाइव कर रही है। अलादीन 15 प्लेयर्स अभी तक बचे हैं और बैक टू बैक इज लुकिंग टू गुड। और जो आपने बात कही थी वो सर आंखों पर रखी जाती है उनकी तरफ से। बैक टू बैक इज सो क्लोज फॉर द चिकन डिनर। मेरे ख्याल से 2 ही स्क्वाड सिर्फ मौजूद है जिनके चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स और टीम बैक टू बैक। बिल्कुल जी, वैम्पायर स्पोर्ट्स और बैक टू बैक की तरफ से बहुत ही जबरदस्त खेला जा रहा है। वैम्पायर स्पोर्ट्स के पास यहाँ पे 3 किल्स मौजूद, बैक टू बैक यहाँ पर जो किल्स के नंबर मल्टीप्लाई करते हुए नजर आए, बिकॉज उनकी तरफ से इतने किल्स पहले कहीं नहीं निकाले गए किसी मैच के अंदर। लेकिन बात करिए बॉक्स गेमिंग की, 3 किल्स मौजूद हैं बॉक्स गेमिंग को अपने पर नॉक करवाते हुए। लेकिन बॉक्स गेमिंग के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है उनके ईस्टर्न साइड पे मौजूद 87 इस वक्त 3 प्लेयर्स उनके भी, 2 प्लेयर्स उनके भी जिंदा हैं। और वहीं पर अगर बात करें एक और साइड पर उनके मॉर्फ के एक बचे हुए प्लेयर भी हैं, लेकिन फिलहाल B2B किस तरह से फाइट को प्रोसीड करती दिखना बहुत जरूरी है। 4 प्लेयर्स ही वैम्पायर के भी जिंदा। वैम्पायर और B2B अगर आपस में लड़ते हैं फिर शायद लॉबी में चिकन डिनर कोई और लेकर जाए, लेकिन अगर वैम्पायर और B2B की तरफ से मेक श्योर किया जाता है कि सराउंडिंग्स क्लियर की जाए पहले और बाद में 4v4 फाइट की तरफ जाया जाए, तो मेरे ख्याल से एक 4v4 फाइट हमें एंड में देखने को मिलेगी जरूर। लेकिन फिलहाल ट्रिस्मी को नॉक करते हुए सना आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बॉक्स के ऊपर कैन बरसाने की कोशिश करते हुए 87 के प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। बॉक्स गेमिंग इस वक्त उनको डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन पैकेट से डैमेज पड़ता हुआ सना का फ्लो हो जाएंगे। मॉर्फ के प्लेयर ऊपर की तरफ आते हैं, B2B के प्लेयर नॉक करते हुए उनको 87 आगे बढ़ती हुई टीम 87 की तरफ से बॉक्स गेम को एलिमिनेट किया जाएगा और आखिरी बचे हुए प्लेयर अब जिंदा रहेंगे। 4v4v1 फाइट 87 वर्सेस B2B वर्सेस वैम्पायर स्पोर्ट्स। यहां पर अब 87 बड़ी दिक्कतों में आ चुके हैं, बिकॉज सर्कल उनको इस वक्त डैमेज दे रहा है। सर्कल डैमेज दे रहा है, किल्स डिनाई करने की कोशिश की जाएगी या किल देते हुए नजर आएंगे। किल डिनाई किया जाता है, जोन के चलते ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इट्स अ परफेक्ट 4v4 फाइट नाउ, जहां पर B2B और वैम्पायर के बीच में अब चिकन डिनर की एक तोड़ लग चुकी है आदि। बिल्कुल, और यहाँ पर चिकन डिनर किसके खाते में रजिस्टर होने वाला है इसका फैसला कुछ ही घड़ी में कर लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में इस मैच का फातेह निकलकर सामने आने वाला है। बैक टू बैक लुकिंग टू गुड इन दिस मैच। चारों के चारों प्लेयर्स को अपने सर्वाइव भी करवाते हैं। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स अपने लिए वो मोमेंटम लेकर जाना चाहते हैं। दोनों स्क्वाड्स के रीजंस जस्टिफाइड है इस मैच के चिकन डिनर के लिए, लेकिन दर्द भरी कहानी ये है कि इस मैच से सिर्फ एक ही टीम जिंदा बचकर निकलेगी। और वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स बैक टू बैक दोनों की फॉर्मेशंस बहुत ही खूबसूरत, तीनों के तीनों खिलाड़ी एक ही साथ खेलते हुए। टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के बैक टू बैक के प्लेयर्स एक स्प्लिट फॉर्मेशन के अंदर जा चुके हैं और कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा एरिया होल्ड करने की, ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने लिए मखसूस किया जाए। एक सनसनीखेज मुकाबला बनता हुआ टीम बैक टू बैक के प्लेयर्स का वर्सेस टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स। वैम्पायर्स को ये खून चूसना ही पड़ेगा अगर तो वो इस मैच से अच्छे पॉइंट्स और ओवरऑल लीडर बोर्ड के ऊपर एक अच्छे स्पॉट के ऊपर आना चाहते हैं, क्योंकि स्क्वाड ने जैसे परफॉर्म किया था पहले दिन वैसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्मोक्स का कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से। बैक टू बैक के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं इस चीज को प्रेडिक्ट करने की कि कहां से वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर आएंगे। नेट्स किसी के भी पास मौजूद नहीं है, अगर मौजूद भी है तो वो संभाले रखे हुए हैं सही वक्त के लिए, लेकिन वो सही वक्त कब आएगा इस चीज का हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन सर्कल एक सही शिफ्ट देखते हैं लेकर जाता है। अगर सेंट्रलाइज्ड एक शिफ्ट जाता है सर्कल का तो दोनों ही स्क्वाड्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी के लिए सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है सर्कल को, लेकिन पैन थ्रो करते हुए नजर आते हैं और अपने एग्रेशन का मुजाहिरा भी कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स बैक टू बैक के रिच के ऊपर है, ओके व्हीकल के अंदर बैठा जाता है, साथ ही साथ बाहर भी निकल आते हैं। बैक टू बैक एक प्लेयर जे वे की पोजीशन बहुत जबरदस्त है, वो अपने आप को स्टेल्थी रखना चाहता है, लेकिन पोलो आहिस्ता आहिस्ता उस हार्ड कवर का इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हीकल की सूरत में। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया सर्कल के अंदर होल्ड किया जाए। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स अभी तक कोई अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं कर रही, कोई भी पीक्स उनकी तरफ से नहीं दी जा रही, लेकिन बैक टू बैक किल स्विच अपना किल स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। M416 मौजूद है, हार्ड कवर भी ऑलमोस्ट उनके पास एक गाड़ी की सूरत में आ चुका है। लुक एट द स्ट्रेटजी अलादीन, दिस वाज टू गुड। एक प्लेयर पहले दूसरे प्लेयर के आगे गाड़ी लगाता है, फिर पीछे जो प्लेयर है वो आगे
जाता है उसके, ताकि ज्यादा एरिया होल्ड किया जाए। बैक टू बैक का ये रूप कहां पर था पिछले 2 दिनों से, आज के दिन बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस ये निकालने जा रहे हैं। अगर इस मैच का चिकन डिनर लेकर जाते हैं, ये दूसरा मिरेकल होगा। एक ही दिन में 2 मिरेकल। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के एक प्लेयर को गिराने में कामयाब, 9 किल्स ऑलरेडी ये लोग अपने बैक में लेकर जा चुके हैं। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स 3 किल के साथ मौजूद है। स्पॉट डाउन किया जाता है, लेकिन बुलेट्स अनफॉर्चुनेटली कलेक्ट नहीं करते। बैक टू बैक एक प्लेयर को गिराने में कामयाब। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। किल स्विच इसी के साथ साथ एग्रेस करते हुए पोलो भी आगे बढ़ते हैं। क्रॉस एयर प्लेसमेंट बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के तीनों प्लेयर्स पीछे मौजूद है। 2 प्लेयर्स नॉकडाउन है। 1v2 सिचुएशन बन चुकी है यहां पर। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के स्टोन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लो रेंज में बैक टू बैक के हाथ में ये चिकन डिनर जाता है। लेकिन वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर काफी ज्यादा करीब आते हुए एलिमिनेट करेंगे और बैक टू बैक इस मैच का चिकन डिनर बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने बैक में लेकर जाती हुई लीडर बोर्ड के नीचे मौजूद दोनों ही टीम्स। क्या ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस आज के दिन पहले 2 मैचेस के अंदर दिखाकर लेकर गई है और पूरी लॉबी में उन्होंने साबित किया है कि नीचे है तो क्या फर्क पड़ता है, हम भी तो खेलने ही आए हैं। और क्या ही खूबसूरत परफॉर्मेंस अलादीन। बिल्कुल जी, उनकी तरफ से बताया जाता है नीचे है मगर पीछे नहीं है। और यहाँ पर जब एक चिकन डिनर लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं हमें इस पूरे ही मैच के अंदर, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई जाती है पीटीपी की तरफ से। लास्ट जो फाइट में जो 1v1 निकाला उन्होंने, वो बहुत ही शानदार था। आदि लास्ट 1v1 इतना मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जब वो ना सिर्फ 2 पॉइंट्स देकर जाएगा बल्कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है इस टीम का। B2B अब आपको वो टीम लगेगी नहीं जो बॉटम पे थी। B2B अब आपको वो टीम लगेगी नहीं जो अननेसेसरी फाइट्स में एलिमिनेट हो रही थी। इस मैच के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है वो एक अलग ही लेवल पर होगा। लेकिन कंपटीशन का जो एक मजा है, जो एक लुत्फ है, वो इस तरह से बढ़ रहा है कि बॉटम की टीम स्टेप अप करके चिकन लेकर आ रही है। इट मींस सोल और टीम 52 के लिए अभी भी उम्मीद है दोस्तों। ये सारी बातें की जाएंगी एक ब्रेक के बाद। देखते हैं चिकन डिनर टीम्स को कैसे निकाला जाता है। खवातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं में चाहिएगा। مع التحديث الجديد لستي تي بلاي تجربة جديدة للكل. لو جوك دايم تحديات، نافس وانضم للبطولات، استكشف الشات والتايم لاين وتسوق من متجر التطبيق. الليدر بورد على تفاعلك بالتطبيق، والجوائز الأسبوعية والشهرية على نظام النقاط تنتظرك. ستي تي بلاي، مهما كان جوك هذا محلك. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, खुश आमदीद करेंगे एक बार फिर से आप सभी लोगों को। और एक बार फिर से खवातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं एहसन भाई। और एहसन, वेलकम टू द स्ट्रीम। आप भी चश्मा लगा कर आ चुके हैं माशाल्लाह, और आपकी भी स्क्रीन में ऐसे देख सकता हूँ आपके भी सारे वो जो खतरनाक टैब्स हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं। सो एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे आप सभी लोगों का यहाँ पर आने का। लेकिन एक और हमारे जो पार्टनर है, हमारे जो स्मार्टफोन पार्टनर है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सोनी एक्सपीरिया ऑफिशियल पार्टनर, ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट हैपन। इस तरह का जो एक शानदार इवेंट है उसको पॉसिबल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एहसन, वेलकम बैक। मैच रैंकिंग की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जरा डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन करते हैं जरा व्यूअर्स को ये मैच रैंकिंग्स। थैंक यू सो मच अलादीन। एंड दोस्तों एक दफा फिर से वेलकम बैक मेरी तरफ से भी आपको। लेकिन बैक टू बैक की तरफ से आखिरकार चिकन डिनर आता हुआ
15 प्लेसमेंट पॉइंट्स, 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 28 पॉइंट्स का एक बेहतरीन मैच इस टीम ने निकाला है अपने लिए। दूसरी तरफ वैम्पायर ई स्पोर्ट्स की तरफ से भी एक कमबैक मैच आता हुआ 16 पॉइंट्स उनके भी निकल के आते हैं। फाइनल एक 4v4, एक इंटेंस बैटल, एक प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस बैटल जो है वो हम दोनों टीम्स के दरमियान मुलाहिजा कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ एट ऑन की अगर बात करें उनके लिए भी एक अच्छा मैच। सो लोअर जो रैंक्स के ऊपर मौजूद टीम्स हैं वो कुछ अच्छे मैचेस निकाल रही हैं अलादीन, जहां पर ये चीज़ मैं समझता हूँ थोड़ी सी मुश्किल खड़ी करेगी उन टीम्स के लिए जो कि फर्स्ट स्पॉट को कैप्चर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बट साथ ही साथ अगर बात की जाए मॉर्फ और 52 ई स्पोर्ट दोनों के लिए भी एक एवरेज मैच निकल के जाता हुआ 9 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स दोनों टीम्स रिस्पेक्टिवली निकालती हैं। DWG किया की तरफ से भी 7 पॉइंट्स एंड फाल्कन्स भी 6 पॉइंट्स निकालने में कामयाब होते हैं। सो टीम स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स, टीम RSG इनकी तरफ से ज़रा थोड़ा सा शेकी मैं समझता हूँ कि मेरा मार निकल के जाता है। बनती है बिल्कुल जी, फर्दर किस तरह से जो है सिचुएशन बनती हुई नजर आती है देखना बहुत जरूरी है। बात करेंगे बैक टू बैक के टोटल पॉइंट्स की, 28 पॉइंट्स उन्होंने निकाले जरूर हैं और वैम्पायर स्पोर्ट्स 16 पॉइंट्स ले जाती है। लेकिन यहाँ देखें 52 की तरफ से फिर से 7 पॉइंट्स निकाले गए हैं। लास्ट मैच में उनकी तरफ से 10 पॉइंट्स निकाले गए थे, इस मैच में 7 पॉइंट्स, टोटल 17 पॉइंट्स वो 2 मैच में निकाल चुके हैं, जो कि अच्छा है, बेहतर है। और मैं कहता हूँ कि आपकी 10 की एवरेज है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी पहले मैच से 10 की एवरेज हो। अगर आपकी 10 की एवरेज है किसी भी टूर्नामेंट में तो आप उस टूर्नामेंट को डोमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10-10 के जो है वो 5 मैच निकाले, आपके पास 50 पॉइंट्स है। उसके बाद आपने 30 का एक मैच निकाला, आप 80 पॉइंट्स निकाल के आराम से जो वो 6 मैचों में 80 पॉइंट्स निकाल रहे हैं और आप टॉप पर मौजूद है। सो ये चीज टीम 52 को जो वो शुरू से करनी थी, बट अभी वो कर रहे हैं, इट्स गुड। बट स्टिल उनको आज के दिन एटलीस्ट 2 चिकन डिनर्स तो चाहिए ही चाहिए। एक अगर वो निकालता है तो हाँ वो टॉप 10 की जो दौड़ में उसके करीब आ जाएंगे, लेकिन अगर 2 निकालते हैं तो टॉप 5 आना भी पॉसिबल बन सकता है। दूर है अभी काफी, लेकिन हो सकता है 2 चिकन डिनर्स के बाद। बिल्कुल 2 चिकन डिनर्स अगेन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अलादीन एक हरकुलियन टास्क होगा टीम 52 ई स्पोर्ट्स के लिए, एक मुश्किल टास्क होगा टीम 52 ई स्पोर्ट्स के लिए। बट उम्मीदें जो है वो हमेशा रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद जो है वो अच्छा रिजल्ट लेकर आती है। एंड 52 ई स्पोर्ट्स जिस तरह से जान मार रही है आज के दिन, पॉसिबली जो है वो हमें कुछ और मैचेस भी अच्छे निकलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर चिकन डिनर नहीं भी आता तो सेकंड थर्ड स्पॉट फिनिश जो है वो भी मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों के लिए गुजारा कर जाएगी, काफ़ी होगी हम सब के लिए, हम सब फैंस के लिए। लेकिन दोस्तों मूव करेंगे टू वर्ड एक्सपीरिया ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर हाईलाइट्स की तरफ और देखते हैं किस तरह से मेरा मार का ये एक्शन हमारे सामने अनफोल्ड हुआ। बिल्कुल सी मिरामर के सेक्शन को किस तरह से हमने विटनेस किया उसकी तरफ हम जाएंगे जरूर। लेकिन ऐसा 12 पॉइंट्स आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम्स के लिए बहुत होंगे, मेरे ख्याल से वो किसी के लिए भी बहुत होंगे। 12 पॉइंट्स बहुत होते हैं यार। लेकिन फिलहाल अगर बात करें RSC की तरफ से जिस तरह से खेला, कि लाइटनिंग ने जो सल्तनत का मुजाहरा किया वो काफी शानदार था, काबिल तारीफ रहेगा जरूर। वहीं पर बात करेंगे RSC के प्लेयर्स को जिस तरह से डेनिस मैकवायर की तरफ से एलिमिनेट किया गया वो भी काफी अच्छा था। फाल्कन्स की तरफ से फाइट अच्छी ली गई, 4 किल्स यहाँ पे वो कंफर्म करते हैं। लेकिन फाल्कन्स अनफॉर्चुनेटली कैसे एरिया पर प्रिंस हो जाते हैं, फाल्कन्स के प्लेयर रोटेशन कर रहे होते हैं और उनको एलिमिनेट किया जाता है। हाइट पे बीजेपी मौजूद थी, एक डिफरेंट एंगल पे टीम एसटी मौजूद थी और वो हमेशा वो ज्यादा सर्वाइव नहीं करते हुए नजर आए। लेकिन बात करेंगे RSC के GZ की, एक प्लेयर RSC का वो इतना खूबसूरती के साथ निभाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि ये टीम चाहे अर्ली एलिमिनेट भी हो जाए, 8, 6, 7 इतने किल्स इनके बैकपैक में होते ही होते हैं। एग्रेशन जो है वो बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है इनकी तरफ से। अब जहां पर ये टीम जो है वो ओवरऑल पॉइंट टेबल में एक संभल कर खेलती हुई हमें नजर आई है। लेकिन लास्ट 1v1 पोलो की तरफ से क्या ही खूबसूरती के साथ लिया गया, वो जो क्विक पीक्स के साथ जो वो डैमेज देते हैं, आपने पीक करके फौरन से कवर में जो जाने का जो एक मेटा होता है जो कि अब हर प्लेयर की तरफ से किया जाता है। PMPL के बाद से जितने भी स्टेजेस होते हैं हमने देखा कि वहां पर प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट तो PMCUs में भी ऐसा हो रहा है कि प्लेयर्स जो वो क्विक पिक करते हैं, डैमेज देते हैं, अंदर आते हैं। डैमेज तो अंदर आकर जो एक सिनेरियो है उसको फॉलो किया जाता है, वो यहाँ पर प्लेयर से पोलो की तरफ से यूटिलाइज किया जाता है, कवर का फायदा लेते हैं और जो दरख्त था उसको जो वो कैश करते हैं, दरख्त के जो एडवांटेज से कैश करते हैं और चिकन डिनर निकाला जाता है उनकी तरफ से। लेकिन B2B ने भी चिकन निकाल एसन और उसके अलावा अगर हम बात करें बॉटम पे एक और टीम मौजूद थी, टीम RSC, उन्होंने भी चिकन निकाल लिया। 8 ऑन स्पॉट्स और उन्होंने भी अच्छा खेल लिया। सो डू यू थिंक के अगले मैच में जो 52 के लिए और सोल के लिए होप बन रही है चिकन डिनर की?
सैनहॉक किसी भी टीम को रिवॉर्ड कर सकता है अलादीन, कोई भी टीम इसके अंदर चिकन डिनर ले सकती है और सारी जो है वो बात वहीं पर आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे कि सैनहॉक में सर्कल का एडवांटेज किस टीम को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओवरऑल रैंकिंग की, ओवरऑल रैंकिंग आ चुके हैं हमारे सामने, सेकंड पेज से स्टार्ट किया जाएगा। 8 ऑन ई स्पोर्ट्स राइट नाउ ऑन 18 स्पॉट, 17th के ऊपर जो है वो टीम सोल मौजूद है बैक टू बैक अपने चिकन डिनर के बाद। 16 स्पॉट के ऊपर आ चुकी है स्ट्रेट फ्रॉम 18। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें टीम 52 ई स्पोर्ट्स फर्दर इंप्रूव करती हुई क्लोज इन करती है, 15 स्पॉट के ऊपर है, 72 पॉइंट्स इनके पास है। चिकन डिनर नहीं है लेकिन अभी तक के लिए उनकी जो कोशिश है वो चलती हुई हमें नजर आ रही है टुवर्ड टॉप 10 स्पॉट्स। 72 पॉइंट्स नॉट बैड, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है उनका 11 स्पॉट से। लेकिन सामने बॉक्स गेमिंग मौजूद है जिनका पिछला मैच काफ़ी अच्छा निकल के जाता है और इस मैच के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन सर्वाइवल बॉक्स गेमिंग का देखने को मिला। VGS का चिकन डिनर, डोनट USD का चिकन डिनर, TJB का चिकन डिनर अगेन उनके लिए ज़्यादा कुछ उस तरह से अच्छा साबित नहीं होता। अगेन मैं समझता हूँ कि आपके पास अगर चिकन डिनर है और आप फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं है, डेफिनेटली आप कुछ गलत कर रहे हैं और वो चीज़ें हमें प्लेसमेंट पॉइंट्स की सूरत में इन टीम्स के जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें नजर आ रही है नाज़िर। और जी प्लेसमेंट पॉइंट्स की सूरत में नजर आ रही है, चिकन डिनर काफी टीम्स थ्रो कर रही हैं लेकिन बॉक्स गेमिंग अभी तक उन्होंने एक भी चिकन नहीं निकाला। उनके नीचे 4 टीम्स ने 4 चिकन निकाले हुए हैं, 4 टीम्स जैसे उन्होंने एक चिकन निकाला हुआ और टोटल 4 चिकन बन रहे हैं। सो 52 ई स्पोर्ट्स उनके लिए होप है जरूर, बट सोल को देखें आप, वो मजीद नीचे से नीचे जा रहे हैं। उनके लिए आज कोई भी मैच अच्छा नहीं रहा, 18 स्पॉट पर भी जा सकते हैं अगर उनकी तरफ से जो है वो अगला मैच भी बुरा जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन बात करेंगे अगले पेज पर आने वाली टीम फॉरएवर की, जो कि 90 पॉइंट्स लेकर जा चुकी है। विवोकिट के पास एक चिकन है, 95 पॉइंट्स रहेंगे। डिस्पैक वाइल्ड कार्ड को देखें आप, 8वें पायदान पर, बट कोई भी चिकन नहीं। निगमा गैलेक्सी तो हमेशा ही ऐसे करती है, ये टीम 3rd पर भी आ जाए इसके पास चिकन नहीं होगा। फिलहाल 6ठे पे मौजूद है विद 58 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड 55 प्लेसमेंट पॉइंट्स। सो अभी भी उनकी तरफ से वो 15 पॉइंट्स को जो एक बड़ा नंबर है उसको नहीं किसी भी तरह से अडॉप्ट किया गया, उसको नहीं किसी भी तरह से ये टीम जो वो अपने खाते में दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन बात करेंगे ST फैल्कन्स, दोनों टीम से चिकन निकाल चुके हैं। वैम्पायर का भी एक चिकन था और ये पहले ही मैच में उन्होंने निकाला था, उसके बाद से वैम्पायर्स को हमने जो उस तरह से खेलते हुए नहीं देखा। अब आप देखें कि वैम्पायर स्पोर्ट्स का एक मैच के अंदर 39 पॉइंट्स लेना और बाकी तमाम मैचेस में मिलाकर उनके 137 पॉइंट्स बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो एक एडवांटेज उनको पहले मैच से मिला था उसको इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लूज किया है। वो इनको टॉप 3 में तो ले आया है लेकिन फर्स्ट स्पॉट पे आने के लिए इनको बाकी मैचेस में भी कुछ ना कुछ अच्छा करना जरूर था, जो उन्होंने किया मगर शानदार नहीं कर पाए, वरना ST जो है वो इनसे इस तरह से आगे नहीं जा पाती। बिल्कुल, स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स हमेशा से आपने देखा है कि बिल्ड अप करती है आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो सारी रैंक को। एंड जिस तरह उन्होंने एक एक करके मैं समझता हूँ कि एक एक जो है वो पॉइंट जोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, ये नज़र आता है कि काफ़ी एक डिसिप्लिन स्क्वाड है, काफ़ी प्रोफेशनली हर एक मैच को लेकर चलते हैं, हर एक प्लेसमेंट को लेकर चलते हैं, एक गोल सेट करके मैच के अंदर उतरते हैं कि हमने इस मैच के अंदर इतने पॉइंट्स निकालने हैं और अगर उस गोल के करीब करीब भी वो पॉइंट्स निकाल पाते हैं तो लुक एट द डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है उनका और वैम्पायर के रिजल्ट्स के अंदर के वैम्पायर ई स्पोर्ट्स अभी भी इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बावजूद भी कैच अप नहीं कर पाई। और वही बात जो हम बार बार करते हैं, तमाम प्रोफेशनल टीम्स को ये बात समझाने की भी कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंट जो स्क्वाड है वो ज़्यादा बेहतर है एक एग्रेसिव स्क्वाड से, जो कि किसी एक मैच के अंदर 15 किल्स का चिकन डिनर लेता है और अगले 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता। इवन कंसिस्टेंट स्क्वाड जो कि 4 किल्स के साथ 4th इवन 3rd जो है 5th स्पॉट पे आता है, 6 प्लेसमेंट 4 जो है वो किल पॉइंट्स लेकर अगर अपना मैच फिनिश करता है, दे आर बेटर देन दैट स्क्वाड। आपको उसी स्क्वाड की तरह जो है वो बनना है और लक कभी भी आपका साथ दे सकती है, सर्कल कभी भी आपका साथ दे सकता है और अगर 5 मैचेस आपने कंसिस्टेंटली खेले, 6ठा मैच आपका भी हो सकता है और वही मैच जो है वो मेन डिफरेंस मेकर होगा, गेम चेंजर साबित होगा किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल जी, आपकी इस बात से मैं एग्री करना चाहूँगा कि जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं वो आपको इकट्ठे होकर इतने ज़्यादा नजर आते हैं। अगर आपने 5 मैचों में 5-5 पॉइंट्स निकाले हैं, आपको जो है वो 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप एक मैच 25 पॉइंट्स का खेल पाते हैं बीच में, तो 50 पॉइंट्स बन रहे हैं आपके 6 मैचेस के बाद। तो इस चीज़ को जो वो टीम्स को सामने रखना, और होता है ऐसा, पॉसिबिलिटी बनती है, सर्कल आपको मिलता ही मिलता है यार। ऐसा नहीं होता कि आप 15 मैचेस खेल रहे हो और 15 में से एक भी मैच में सर्कल आपको जो है वो फायदा नहीं देगा, एडवांटेज नहीं देगा।
लेकिन वहीं पर मैं बात हमेशा करता हूँ ये कि सर्कल के रहमो करम पर नहीं रहना। आपको इंतजार नहीं करना कि वो एक मैच कब आएगा कि आप एक बड़ा मैच खेलें, उसके बाद शायद आप विलिंगली या अनविलिंगली आप जो है वो उसके बाद सारे मैचेस में पॉइंट्स लेंगे। आपको स्टार्ट ही अच्छा लेना है, हल्का स्टार्ट लें लेकिन अच्छा लें। 5, 7, 8 पॉइंट्स इतने आपको फर्स्ट के जो मैचेस हैं उनमें लेने ही हैं। आपका टारगेट यही होना चाहिए। ज़्यादा बड़े के चक्कर में जाएंगे हो सकता है एलिमिनेट हो जाए, लेकिन अगर आप 5, 7, 8 पॉइंट्स के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ आपकी एलिमिनेशन जो है वो इतना बड़ा कोई चांस बनता नहीं है उसका। लेकिन चलें, अगला मैच आ चुका है जो कि सनों का मैच है और इस मैच में कुछ भी हो सकता है। सर्कल किसी भी हो सकता है मेहरबान और किसी को भी दे सकता है चिकन डिनर का, और 15 पॉइंट्स का जो है वो मैं कहना चाहूँगा 15 पॉइंट्स लेकर हो सकता है किसी भी मेहरबान। लेकिन फिलहाल टीम्स हो चुके हैं तैयार एसन, और देखते हैं कौन बनता है शिकारी और कौन बनता है शिकारी। बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं सफारी में उतर चुका हूँ, सैनॉक में नहीं उतरा, लेकिन रेडी हो चुके हैं हम लोग दोस्तों। हम लोग रेडी हो चुके मैं हैं। अपना शेर दोबारा दोहराता हूँ कि टीम्स हो चुके हैं तैयार, खिलाड़ी हो चुके हैं तैयार, कोचेज हो चुके हैं तैयार, और देखते हैं कौन बनेगा शिकारी और कौन बनेगा शिकार। क्या बात है, मुझे लगा आप मैदान लेके आएंगे इसके अंदर, लेकिन आपने मैदान के बगैर ही फिनिश कर दिया इसको। लेकिन कोई बात नहीं, मैदान हमारा रेडी हो चुका है और मैप के ऊपर हमें टीम्स उतरती हुई नजर आएंगी। एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेन पाथ जो है वो हमारे सामने बनता हुआ। जी बिल्कुल, एक अनऑर्थोडॉक्स यहाँ पर हमारे सामने जो है वो फ्लाइट पाथ बन ज़रूर है, बट इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता। सैनॉक में आपका कहीं भी फ्लाइट पाथ बने, आप बासानी वहाँ से रोटेशन करके बासानी वहाँ से जो है आप ग्लाइड करके किसी भी ड्रॉप की तरफ जा ज़रूर सकते हैं। बट वहीं पर बात करेंगे इस वक्त के लिए हमारे सामने जो है वो बूट कैम्प में एक क्लस्टर बनता हुआ है। एस टी ही यहाँ जो है वो बूट कैम्प के करीब जो है वो जूझती हुई नज़र आ ज़रूर रही है, लेकिन सर्कल 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 3 आइलैंड का सर्कल यहाँ पर जो है वो तीनों आइलैंड को अपने अंदर लेकर जो वो सर्कल तक बन चुका है। और मैं इस सर्कल की हमेशा मैं बात करता हूं कि ये सर्कल तीनों आइलैंड्स को लास्ट 3 टू यानी कहेंगे टोटल मिलाकर जो है वो 5th to 6th फेज और लास्ट 3 सर्कल्स तक जो है वो लास्ट 3 to 4 सर्कल्स तक जो है वो ये सर्कल जो है वो तीनों आइलैंड को ही अपने अंदर समोता हुआ नजर आता है, यानी कि पता नहीं चलता ये कहाँ जाएगा एंड मोमेंट्स तक, और टीम्स को जो है बड़ा नुकसान इससे उठाना पड़ता है अक्सर। लेकिन बात करेंगे एसटी की जो कि फिर से आरएससी के साथ फाइट में जुड़ चुकी है, दोनों ही टीम्स टॉप पे मौजूद हैं और इस तरह से क्लास टॉप लेना इट्स नॉट एडवांटेजेस फॉर एनी ऑफ देम। लेकिन टीम एसटीई कल के उस बुरे सबक के बाद क्या सीख कर आई है आज किस तरह से इस बुरे सबक को जो है वो मैं कहना चाहूंगा इस बुरे सबक का जो जायका है वो टीम आरएससी को चखाया चाहता है, ये देखना पड़ेगा। एसटी की 3 प्लेयर्स के साथ मौजूद है मेन बिल्डिंग में, एक प्लेयर को फ्लैंक पे छोड़ा गया है और यही स्ट्रैटेजी आरएससी भी कर रही है। और बिल्कुल स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम देखें तो प्लेस जिस तरह से पोजीशन किया है टीम एसटी ने अपने आप को, एसटी ज़्यादा एडवांटेज में अभी यहाँ पर नज़र आ रही है और आरएसजी पॉसिबली अगर वो गलती नहीं करते तो एसटी को पनिश करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन पिका का इस ऑफ एंगल के ऊपर होना, स्पेशली एक स्पोर्ट प्लेयर का ऑफ एंगल के ऊपर होना काफ़ी वैल्यूएबल साबित होगा टीम एसटी के लिए, बिकॉज एज वी कैन सी कि जिस तरह से पिका ने अपने आप को एक अपर कंपाउंड के अंदर पोजिशन किया है बूट कैंप के अंदर, ये चीज़ उनको पूरा विजन देगा जीजी के ऊपर। इवन लाइटनिंग अगर थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं इस बूट कैंप के जो साइड पे एरिया होता है उसके थ्रू जो है वो पुश करने की कोशिश करते हैं एसटी के एक्शन या टॉप के ऊपर, तो वहाँ पर भी उनको वो पनिशमेंट दी जा सकती है पिका की तरफ से। लेकिन आरएसजी के जीजी नोज के करीब में प्लेयर मौजूद है, पुश करते हुए जाएंगे, 1v1 बैटल हमें देखने को मिलेगा। ऊपर वाले प्लेयर जो है वो अभी तक के लिए अपना सबर जो है वो छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ क्राउड जो है वो भी चेयर अप करता हुआ हमें बैकग्राउंड के अंदर जो है सुनाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि ये फाइट कहीं ना कहीं एक कंक्लूसिव फाइट बने इस मैच की और इनिशियल्स के अंदर ही उन्हें कुछ एक्शन देखने को मिले। लेकिन पिका यहाँ पर सराउंड हो चुके हैं 2 से 3 साइड से, अपने आप को फिर से रिपोजिशन किया जाएगा उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ एसटी के एक्शन उनको कॉल दी जा चुकी है कि आरएसजी यहाँ पर साइड लाइन करके पिका को सबसे पहले पिक ऑफ करना चाहते हैं बैक एंड के ऊपर। 52x के बाद टीजेबी के प्लेयर को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फ्लावर सी को पिक ऑफ किया जा सकता था यहाँ पर। बिल्कुल चिप डैमेज पड़ता हुआ फ्लावर सी को अपनी पोजीशन एक दफा फिर से चेंज करेंगे, लेकिन आरएसजी पूरी तरह से एग्रेसिवली पुश कर रही है, स्मोक्स करके यहाँ पर पुश करना पड़ेगा, अदरवाइज प्लेयर्स लूज कर सकती है आरएसजी पिका के ऊपर पुश करते हुए। बिकॉज लुक एट दोज क्रॉस फायर्स जो कि एक्शंस क्राई टॉप तीनों की तरफ से सेट किए जा चुके हैं आरएसजी के इन प्लेयर्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल पिका के डाउन स्टोरी के ऊपर मौजूद है।
और लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरएससी के जीजी, वो भी स्कैन करते हुए सराउंडिंग को नजर आ रहे हैं। ही नोज के सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पर टेंस है, उस तरह से एग्रेसिवली पुश नहीं कर सकते। लेकिन 52x स्पोर्ट्स दूसरी तरफ टीजेबी को पनिश करती हुई, टीजेबी के 2 प्लेयर्स को यहाँ पर उनकी तरफ से एलिमिनेट किया जा चुका है। लिन काफी करीब मौजूद है, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीजेबी जी के फर्स्ट की, वो यहाँ पर क्रॉस फायर बनाने की कोशिश करें। क्यूबीजी उनके पास रहेगी, 6x उनको मिल चुका है, जिसको डाउन टू 3x करके यहाँ पर उनकी तरफ से स्प्रे दिया जा रहा है। लेकिन पिका उनके ऊपर एक फिर से टेंशन बनती हुई, 4 प्लेयर्स के फुटस्टेप सुन रहे हैं इस वक्त और सोच रहे हैं कि किस तरह से वो इस सारी सिचुएशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव करवाएंगे। लेकिन वास टिंग के इस एग्रेसिव जो है वो गलती को पनिश करते हुए नजर आए हमें रिप्ले के अंदर, और उनकी तरफ से टिंग को इंस्टेंटली फिनिश भी कर दिया जाता है। लेकिन टेंशन अभी भी स्टालवर्ड ई-स्पोर्ट्स और टीम, अगर बात की जाए यहाँ पर आरएसजी के दरमियान बनती हुई बूट कैंप के अंदर नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ टीम सोल भी बिल्कुल यहाँ पर इस सारी फाइट को देखती हुई नजर आ रही है। पॉसिबली एक बैक स्टैब उनकी तरफ से दिया जा सकता है। हेक्टर अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं यहाँ पर। हेक्टर नोज के जैसे ही यहाँ पर पुश दिया जाएगा स्टालवर्ड ई-स्पोर्ट्स के पिका के ऊपर, एक साइड पूरी तरह से ओपन हो जाएगी सोल के लिए किल्स उठाने के लिए, और जो भी प्लेयर नॉक होता है उसको इंस्टेंटली कंफर्म किया जा सकता है। यहाँ पर टीम सोल की तरफ से हेक्टर एक हाइड और कॉम्प्रोमाइज पोजीशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अगर अपने आप को ज़्यादा देर इस कंपाउंड की छत के ऊपर रखते हैं, पॉसिबली नॉक भी किया जा सकता है, उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकती है। लेकिन अभी तक के लिए अलादीन बूट कैंप पूरी तरह से एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनता हुआ, 3 टीम्स की नज़रें यहाँ पर रहने वाली हैं इन किल्स की तरफ। बिल्कुल से 3 टीम्स की नज़रें इन किल्स की तरफ हैं ज़रूर, मगर वहीं पर हमने देखा कि 52 स्पोर्ट्स भी एक ऐसी टीम बनी जिन्होंने किल्स उठाए टीम टोंगजाबा के ऊपर, और वेस्टर्न यूरोप से आई हुई इस टीम को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जो दिक्कतों में पहुँचाया ज़रूर किया। लेकिन डीएलबीजी को देखिए आप किस तरह से पानी से रोटेट कर रहे हैं। पानी से बिना बोट की रोटेशन करना कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आमेज़ हो ज़रूर सकती है। दिक्कत अंगेज़ कहूँगा, आमेज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि दिक्कत जो है कभी भी आपको अमेज़ नहीं करती, आपको गुस्सा ज़रूर दिलाती है, और आपका जो मूड जो है वो किसी तरह से हैरत अंगेज़ ज़रूर हो जाता है। फिलहाल उर्दू का लुगत का जो है वो बेहतरीन तरीके से वो यहाँ पर जो इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन एक्शन की तरफ से एक स्प्रे दिया जाता है, और एक्शन यहाँ पर एक नॉक निकाल कर किल कन्फर्म भी कर जाते हैं। एसटी वर्सेस आरएसजी की फाइट में एसटी के पिका वैसे पिंच डाउन हुए ज़रूर हैं, मेरे ख्याल से टीम आरएसजी को पता नहीं था, बट अब पता लग चुका होगा कि पिका उनके ऊपर मौजूद हैं। किसी न किसी तरह से वो अब यहाँ पर ग्रेनेड स्पैम करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वहीं पर एक्शन की तरफ से भी एक यूटिलिटी इस्तेमाल की जा रही, ग्रेनेड वो भी फेंकना चाहते हैं, ग्रेनेड वो भी दागना चाहते हैं। देखते हैं आरएसजी के ऊपर एक ग्रेनेड कनेक्ट करता है या नहीं करता। और वहीं पर बैक एंड पे सोल को भी हम देख रहे हैं, सोल के पास जो एरिया, सोल को वो नहीं छोड़ना। सोल अगर बूट कैंप में एंट्री की कोशिश करती है, ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, और उसके बाद उसको हम जरूर पनिशमेंट देता हुआ भी देखेंगे। लेकिन आरएसजी के ऊपर पुश करते हुए टीम एसटी के प्लेयर्स काफी क्लोज आएंगे, एंड शॉटगन के साथ यहाँ पर नॉक किया जाता है। डीबीएस इन एक्शन, टीम एसटीई क्लोज रेंज फाइट का एडवांटेज लेकर जाती हुई, वो जानते हैं कि उनकी बॉडी टू बॉडी फाइट होगी, और शॉटगन से अच्छा वेपन कोई होता नहीं है। टॉप यहाँ पर एक और नॉक निकालते हुए आखिरी प्लेयर उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। एसटी विदाउट लूजिंग अ सिंगल प्लेयर ये फाइट विन कर जाती है, एंड हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन वहीं पर टीम सोल थोड़ा सा एडवांटेज कैच करने की कोशिश में एक नॉक निकाल जाती है। बिल्कुल, आरएससी के एक प्लेयर को कंफर्म किया गया यहाँ पर टीम सोल की तरफ से, एज वी वर टॉकिंग अबाउट। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें टीम एसटी के एक प्लेयर को भी नॉक किया गया। एसटी रीसेट करती हुई ज़रूर नजर आएगी, डेफिनेटली वो अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर कि फिनिश दिया जाए उनके प्लेयर को। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में एसटी के प्लेयर नहीं थे, सो पॉसिबली उनको रिवाइव दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ब्लू जोन से 3 टीम्स अभी तक के लिए जूझती हुई हमें नजर आ रही हैं। फैल्कन ई स्पोर्ट, 4 राइवल्स, 52 ई स्पोर्ट्स ब्लू जोन्स के अंदर मौजूद है। तीनों की तीनों टीम्स काफ़ी दूर इस पहले सर्कल से उतरी थी, लेकिन सर्कल के शिफ्ट्स पॉसिबली हमें देखने को मिलेंगे टुवर्ड दोज मल्टी आइलैंड फॉर्मेशन, जो कि बूट कैंप, कैंप अल्फा और कैंप चार्ली आइलैंड, स्पेशली रूइंस का एरिया जो है वो उसके अंदर मौजूद रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक दफ़ा फिर से रिप्ले दिखाया जा रहा है उसी फाइट का, जहां पर शॉर्ट गन एक्शन हमें देखने को मिला। डीडी लोन एचपी थे, जैसे ही नीचे उसके ऊपर पुश किया जाता है डीडी के नॉक होने के बाद, जीजी जो कि बायर टीपीपी ले रहे थे, हेक्टर की तरफ से वो किल कंफर्म कर लिया जाता है, और
और टीम आरएसटी हमें सबसे पहले इस मैच से एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। टीजेबी आफ्टर लूजिंग 2 ऑफ देयर प्लेयर्स रिट्रीट आउट कर जाएगी। 52 ई स्पोर्ट्स से काफ़ी दूरी बना चुके हैं, वो सर्कल के बिल्कुल एज के काफ़ी करीब है, लेकिन सर्कल का अगला शिफ्ट पॉसिबली बूट कैंप, रूइंस कैंप अल्फा इसी साइड के ऊपर ही रहने वाला है, मल्टी आइलैंड ही रहने वाला है। और बूट कैंप जब तक इन प्ले रहेगा, स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स, टीम सोल, बॉक्स एंड B2B इनके लिए एक सेफ हेवन बनती हुई नजर आएगी। लेकिन लुक एट दैट फॉर्मेशन ऑन कैंप अल्फा, माउंटेन एरियाज जहां पर वीवो कीड ने अपना सेटअप लगा लिया अलादीन, एंड दे नो कि नॉर्दर्न साइड से, हातिन की साइड से रोटेशंस आएंगी, टीम्स जो है वहां से मूव करके आएंगी, सो पॉसिबली अच्छे किल्स उठाने में जो है वो कामयाब होती हुई हमें वीवो कीड नजर आ सकती है आदत। बिल्कुल जी, एक अच्छा एरिया है ज़रूर उनके पास इस वक्त के लिए वीवो किड के पास, लेकिन जिस तरह का सर्कल बना हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल रूइंस की तरफ भी जा सकता है। और वीवो किड ब्रिजेस पे इंतजार तो कर रहे हैं, बट ब्रिजेस क्रॉस करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। हो सकता है कि डैमबोन गेमिंग जो कि इस वक्त नॉर्दर्न साइड से रोटेट कर रही है, नॉर्दर्न साइड से आती हुई जब डैमबोन गेमिंग ब्रिज क्रॉस करना चाहे तो वीवो किड उनको सरप्राइज दे दे। लेकिन अगर वीवो किड पहले ब्रिज पर चली जाती है तब ही ये मुमकिन रहेगा ज़रूर। लेकिन बात करते हैं बॉक्स गेमिंग की, इस वक्त A7 के साथ A2 स्पोर्ट्स के साथ फाइट लेती हुई नजर आ रही है। A2 के पास हाइट मौजूद है, बॉक्स को केयरफुल होकर खेलना है, ओपन में अगर खेलते हैं तो प्रॉब्लम बन सकती है। और जिस तरह का डिस्पर्जन है टीम बॉक्स का, थोड़ा सा खतरा लाक हो सकता है इनके ऊपर। बिल्कुल ख़तरा यहाँ पर लाख रहेगा। दूसरी तरफ हेटॉन के पास एक हाइट मौजूद है, बैक टू बैक भी हमें क्लोजेस्ट फ्रे के अंदर नज़र आ रही है, काफ़ी करीब है यहाँ से बॉक्स गेमिंग के। लेकिन बॉक्स गेमिंग उन्हीं कंपाउंड्स के ऊपर फंस चुकी है जहाँ पर हर पायनान से या रुइन से मूव करने वाली टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई ज़रूर नज़र आती है सैनॉक के अंदर। राइट नेक्स्ट टू द ब्रिज ये कंपाउंड्स हैं, यहाँ से आप रिट्रीट करते हुए भी जो है वो अपने प्लेयर्स लूज़ करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एटॉन उनके सामने अगला जो सर्कल है उसके हिसाब से प्लानिंग चल रही है उनकी कि वो किस तरह से मूव करेंगे, किन कंपाउंड्स के ऊपर उन्होंने जाना है। सो अपना एक फॉल बैक प्लान पहले ही उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है कि जस्ट इन केस अगर ये फाइट ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, कोई और टीम भी यहाँ पर आ जाती है, सो दीज आर द कंपाउंड्स जहाँ पर हम पुश करते हुए जाएंगे और उन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो उनकी तरफ से कवर लिया जाएगा। लेकिन मॉर्फ ऑन द अदर साइड आज का दिन अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट मोमेंटम जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडोनेशिया से आने वाली ये टीम खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन इंटेंसिटी इस कंपटीशन की काफ़ी ज़्यादा है, टीम्स तैयारी करके आई हैं, कुछ टीम्स बहुत अच्छा खेल रही हैं, कुछ टीम्स अच्छा खेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको उस तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा लॉबी की तरफ से जिस तरह वो चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ VGS के स्क्वाड की तरफ से हातिन को क्रॉस कर लिया जा चुका है सक्सेसफुली, एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड DWG जिनका सेटअप हमें सामने नज़र आ रहा है, काफ़ी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पर DWG के प्लेयर यहाँ पर स्पॉट होते हुए। लेकिन VGS के प्लेयर्स को थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी इफ़ दे वांट टू सेव देमसेल्फ, क्योंकि अगर DWG के साथ फाइट लेते हैं और DWG का जो है वो कैंप लगाने की कोशिश करती है, अब VGS के लिए सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हालात। पर बाइक उनके पास है, कवर में लगाना पड़ेगा इस बाइक को। लेकिन व्हाट्स रॉन्ग विद टीम VGS? हमेशा इनको हम बाइक पे रोटेट करता हुआ देखते हैं, इवन इन मरामर हमने इनको बाइक पे रोटेट करता हुआ देखा है। कोई तो केमिस्ट्री है, कोई तो रोमांस है इनका इस व्हीकल के साथ, मोटरसाइकिल के साथ। प्रॉब्ली पिंडी बॉयज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन चलें, वो भी अब मेहरान पे जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इनको भी एटलीस्ट बगी पे तो जाना चाहिए। बहुत खतरनाक व्हीकल है बाइक, आपको पता है कि दोनों ही प्लेयर्स पर जो बैठे होते हैं वो दोनों ही वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन सर्कल कहाँ जाता है, ये एक फिलहाल जो व्हीकल इंतजार जरूर है। मुझे लग रहा है कि टीम वीवो किड और वैम्पायर स्पोर्ट्स का एडवांटेज पहुंचेगा, एंड यही होता है। सर्कल इस वक्त ब्रिजेस को जो है वो सराउंड करता हुआ नजर आता है। कैंप अल्फा की तरफ से रोटेशन करते हुए डैमबोन गेमिंग बहुत ही अच्छे से रोटेट करती हुई हमें नजर आ रही है। इस वक्त के लिए व्हीकल भी इनके पास मौजूद है। लेकिन आप 52 को देखें, लुक एट देम, कैंप ब्रावो में मौजूद हैं वो। बिल्कुल, काफ़ी एक लेट रोटेशन ऑप्ट की जा रही है यहाँ पर 52 इवन फाल्कन से। बिल्कुल फाल्कन जी जी। तो अगेन कैंप अगर डॉग्स के एरिया में उतरते हैं, अभी तक के लिए उनकी तरफ से डिसाइड नहीं किया गया कि वेदर वो सर्कल के अंदर जाना भी चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये जो लेट रोटेशन है वो काफ़ी पनिश करेंगी यहाँ पर। जब भी मल्टी आइलैंड जो है वो सर्कल होता है, अगर आप सर्कल के एज पे भी आने की कोशिश करते हैं अलादीन, वाटर के इंक्लूजन की वजह से काफ़ी कम स्पेस होती है जिसके अंदर प्लेयर्स जो है वो अपने आप को अकोमोडेट करते हैं। सो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आपको अपने आप को उसी हिसाब से रेडी करना है
फाइट्स के लिए, स्पेशली अर्ली फाइट्स के लिए, बिकॉज अर्ली फाइट्स होती हुई नज़र भी आएंगी उन्हें ऑन द एजेस ऑफ द सर्कल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेट कीप्स जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे हमें टीम्स को। सो जल्द अज जल्द बेहतर यही है कि वो सर्कल की तरफ मूव करें। थर्ड फेज़ आ चुका है, फोर्थ फेज़ में डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और जस्ट इन केस अगर व्हीकल नहीं मिलता उन्हें फॉर रोटेशन, तो फिर प्लेयर्स जो है वो ब्लू जोन के हाथों ही हमें अपनी जो है वो आखिरी सांसें लेते हुए नजर आएंगे, जो कि किसी टीम के लिए एक नाइटमेयर से बिल्कुल। लेकिन फिलहाल बात करेंगे टीम निगमा गैलेक्सी की, जो कि फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अपना गवाया भी किया इनकी तरफ से। फिलहाल सर्कल में एक अच्छे एरिया पे मौजूद हैं, और यहाँ से जो है वो किसी न किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि आसपास में जितनी भी टीम्स हैं उनको करीब ना आने दिया जाए अपने। और ये जो एक मैं कहना चाहूँगा सिलसिला है कॉम्पाउंड्स का, इसके करीब भटकती हुई कोई टीम नजर ना आए। बिकॉज जैसे आप किसी टीम को अपनी जो करीब की जो विसिनिटी को ब्रीच करने देते हैं, तो फिर तब प्रॉब्लम आपके ऊपर इस तरह से बन जाती है कि वो टीम फिर आपको निकलने नहीं देती वहां से। लेकिन फिलहाल बात करेंगे हम टीम एस टी की, जो कि रोटेशन करते हुए आगे आ रहे हैं। सर्कल अभी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में जो है शिफ्ट कर जाएगा, और नेक्स्ट सर्कल मजीद डेडली हो सकता है। नेक्स्ट सर्कल डिसाइड करेगा क्या उसे ब्रिज पर ही रहना है या फिर कोई एक आइलैंड चूज करना है, अल्फा आइलैंड या चार्ली आइलैंड की तरफ उसको जाना है। और जिस आइलैंड से जाएगा ये सर्कल छोड़कर दूसरे की तरफ, ऑब्वियसली इस आइलैंड पे मौजूद तमाम टीम्स को प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये सर्कल कैंप अल्फा चला जाता तो ज्यादा टीम्स को प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स वो प्रेफर करते हैं कि वो बूट कैंप की तरफ से रोटेट करें या फिर कैंप चार्ली की तरफ से रोटेट करें। और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से उन तमाम टीम्स को जो बूट कैंप और कैंप चार्ली की तरफ से रोटेट करें उनको दिक्कत आएगी जरूर। लेकिन बात करते हैं क्योंकि रोटेशन में गेट की पहुंचाएंगे, और व्हीकल बर्स्ट के साथ एक और प्लेयर डाउन। 52 स्पोर्ट्स का अब आखिरी प्लेयर बचा हुआ है, जो कि वीजीएस के साथ फाइट लेने में चूज है। लेकिन वीजीएस लकीली 2 किल्स ले चुके हैं, तीसरा नॉक किया गया है, और अभी तक अपना एक भी प्लेयर इस टीम ने नहीं गवाया। VGS ये प्लेयर जो नॉक है उनको तो रिवाइव नहीं दे पाएंगे, बट सक्सेसफुली उनकी तरफ से टीम 52 ई स्पोर्ट्स को घुटनों पर लाया जा चुका है, बट दे आर गोइंग फॉर दैट रिवाइव। यहाँ पर प्लेयर अपना स्कूटर लेकर जाएंगे, आई शॉट को उनकी तरफ से पिक किया जाएगा, एंड देन दे विल गो फॉर द नेक्स्ट सर्कल, जो कि कैंप अल्फा के एजेस के ऊपर आ चुका है, बल्कि कैंप अल्फा को छोड़ भी चुका है। और टीम वैम्पायर, टीम DWG और टीम वीवो कीड, ये वो टीम्स हैं जो अभी तक के लिए सर्कल के अंदर हमें नजर आ रही हैं। लेकिन स्टारवुड ई स्पोर्ट्स बैक टू बैक के पोलो को उनकी तरफ से नॉक किया जाता है सर्कल के अंदर जाने की कोशिश के अंदर। टीम स्टारवुड ई स्पोर्ट्स यहाँ पर अपने सामने आने वाले हर एक थ्रेट को, हर एक जो है वो ऑपोजिशन प्लेयर को अभी तक के लिए एक लॉन मूवर की तरह साफ करते हुए जा रहे हैं, बुलडोज किया जा रहा है उनकी तरफ से हर टीम को। 5 एलिमिनेशन उनके बैकपैक में हो चुकी हैं। स्काई यहाँ पर डाउन हो गए, लेकिन दूसरी तरफ 4 राइवल्स फाल्कन के नेवर अलोन को टेक डाउन करते हुए VGS की तरफ से लिन को भी पिक ऑफ कर लिया जाएगा। TJVB फाइनल प्लेयर के ऊपर हमें अभी तक के लिए सर्वाइव करती हुई नजर आती है, एंड एक क्लस्टर बनता हुआ 4 राइवल्स मॉर्फ और फाल्कन के दरमियान, जिसमें ज्यादा नुकसान अभी तक के लिए फाल्कन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान बिल्कुल जी, फाल्कन यहाँ पर जो इस वक्त दिक्कत अंगेज यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा खेल दिखाते हुए नजर आ जरूर रहे हैं। लेकिन बात करेंगे किल फीड में चलते हुए ग्रेनेड्स की, जो कि फॉर रावल्स की तरफ से जो है वो इस वक्त दिखाई गई टीम मॉर्फ के ऊपर। टीम सोल कहीं ना कहीं इस सारी फाइट में जो वो हिस्सेदार बन सकती है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, उनको जो है वो इसको क्रॉस कर पानी जो वो आना है आगे। और अगर वो अभी अपनी पोजीशन रिवील करते हैं तो शायद उनको B2B डैमेज देगी जरूर, लेकिन B2B इस वक्त बिजी है बिल्कुल टीम SD के साथ। और किल फीड में देखें तो जेवे को नॉक किया जाता है टीम सोल की तरफ से, लेकिन अक्षत बैकएंड से किल कंफर्म करते हुए B2B की किल स्विच यहां पर एसटी एक्शन को नॉक करते हुए किल स्विच दूसरा भी नॉक कर देंगे एसटी। अब दिक्कत में आ जाएगी बिकॉज़ उनके आखिरी प्लेयर जिंदा है, और वो है पिका, जो कि उनके पास जूझ रहे हैं। 13 किट्स उनके पास मौजूद। ये बैटल की जाएगी, बिल्कुल भी पिक नहीं देना चाहते, लेकिन इज ही गोइंग फॉर कंफर्मेशन? जी हां, कंफर्मेशन करेंगे। और अब यहां पर उनकी तरफ से हील बैटल की जाएगी। B2B इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन नहीं सकती। गॉब्लिन को बच लेना चाहेंगे, बट गॉब्लिन की तरफ से यहां अपनी जो एक मैं कहना चाहूंगा डेड आई स्प्रे जो है यहां पे दिखाया जाता है, अपनी जो आई सेट की जाती है, और इंस्टेंटली उनकी तरफ से किल कंफर्म किया जाता है। आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट किया जाता है। सोल यहाँ पे 4 किल्स ले चुके हैं, फॉर्चुनेटली 4 किल्स उनके जिंदा हैं। पहली बार टीम सोल को हम देख रहे हैं कि किल्स भी हैं उनके पास और चारों प्लेयर्स भी जिंदा हैं। ऐसा अगर होता है तो पॉसिबल एक अच्छा मैच जो है वो इनकी तरफ से निकलेगा जरूर, बट अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे टीम मॉर्फ की, जो कि फाइट लेना चाहती है टीम फोरवेल के साथ। एंड लुक एट दिस स्प्रे, क्या ही खूबसूरती के साथ पुश करते हैं फ्रेंजी को। यहाँ पर जो इस वक्त एलिमिनेट किया जाएगा। टीम मॉर्फ के प्लेयर यहाँ पर जिंदा इस वक्त नजर आ जरूर रहे हैं, बट उनकी बाकी टीम जो है इस मैच में भी बची हुई हमें नजर नहीं आ रही। फॉर रावल भी इस वक्त अगर हम बात करें दिक्कत में मौजूद है। लेकिन बात करेंगे टीम A7, अभी भी उनकी तरफ से जो वो सर्कल के अंदर आने की कोशिश तो की जा रही है, बट सर्कल से बाहर ही मौजूद है। मैप के अंदर देखें अगर आप ऐसा, तो बहुत सारी टीम्स इस वक्त ब्रिजेस पर ही जूझ रही हैं और वहीं पर एलिमिनेट हो रही हैं।
ब्रिज अगेन जब भी सर्कल के अंदर होगा अलादीन, इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। और देखें किस तरह से प्लेयर्स को पिन डाउन किया जा चुका है। 8 ऑन के प्लेयर अक्षत को यहाँ पर पिन डाउन करते हुए सोल क्रॉस कर रही के लिए इम्पॉसिबल बना दी जा से यहाँ पर काफी डैमेज खा चुके थे, लेकिन अक्षत यहाँ पर उनको नॉक करते ही ये किल भी सोल के बैक में जाएगा। लेकिन बैक एंड के ऊपर इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स के प्लेयर को नॉक किया जाता है वीजीएस की तरफ से। वीजीएस यहाँ पर एक मुश्किल खड़ी करती हुई इन टीम्स के लिए, स्पेशली यहाँ पर इस्तांबुल वाइल्ड कैट्स की बात करें, वो गेट कीप लगा सकते हैं इस सारी सिचुएशन में बॉक्स का और साथ ही साथ भी वो कीट का, लेकिन वो ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड हैं फाइट में अगेंस्ट टीम वीजीएस, और वीजीएस उनको भारी नुकसान देती हुई भी नजर आ रही है। ब्लू जोन में देखें आप कितने प्लेयर्स यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं। फाल्कन के प्लेयर आखिरकार दम तोड़ जाते हैं, 0 एलिमिनेशन, सिर्फ एक प्लेसमेंट पॉइंट ही लेकर जाने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ 8 ऑन की बात करें, उनके भी प्लेयर अभी तक के लिए हील बैटल करते हुए नजर आएंगे और फाइनल प्लेयर उनके भी सर्वाइव कर रहे हैं। गॉब्लिन अकेले प्लेयर कितनी देर सरवाइव कर सकते थे। हेवी गो आखिरकार वो भी यहाँ पर हाथ खड़े कर देते हैं ब्लू जोन के प्रेशर के आगे कि मेरी बस हो गई है, अब मैं एक घर चलता हूँ, और सोल की एलिमिनेट हो जाती है। 6 एलिमिनेशन उनके बैक में रहेंगी। बॉक्स अब पुश कर रही है ऑन वीओ के प्लेयर सामने मौजूद। रिटेलिएशन कुछ देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले रिटेलिएशन शुरू होती वीओ के एक प्लेयर को टेक डाउन किया जाता है। एडरियन जल्दी से अपने प्लेयर को यहाँ पर छोड़कर जाते हुए, लेकिन जिस कंपाउंड के अंदर जाते हैं वहां पर उनको भी स्पॉट किया जा चुका है। एड्रियन विद अ ग्रेनेड यहाँ पर बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स को पिन डाउन करके एक एक करके यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश के अंदर एक प्लेयर को डाउन करते हैं। एड्रियन लो ऑन एचपी, क्रोजा चलती है उनकी तरफ से, लेकिन बैक एंड के ऊपर ट्रिस्मे जो है वो टीम वीवो कीट के जो नॉक प्लेयर थे मैग्रेलिन, उनको भी टेक डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। वीवो कीट इज डाउन टू 2-1 स्टैंडिंग, लेकिन वीजीएस स्टिल गेट कीपिंग डीडब्ल्यूजी के पास अच्छी पोजीशन थी, लेकिन अब सर्कल उनसे दूर जा चुका है। आई बिलीव फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर ना की जाती तो शायद ये ग्रेनेड टीम के उनको दिला सकता था, लेकिन चलें वहीं पर बात करेंगे वैम्पायर स्पोर्ट्स की। अभी तक जहाँ पर जिंदा है उनके, लेकिन इस बार क्रॉसर मांगे डब्ल्यूजी की, और डब्ल्यूजी यहाँ पर जो उनको नॉक निकालेगी जरूर। आहिस्ता आहिस्ता सर्कल में उनको भी जाना है। ये जो नॉक था ये बहुत बुरा नॉक दिया गया, क्योंकि ये अब डीडब्ल्यूजी को फाल्कन्स के ऊपर चार्जिंग करने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन जोन ही नॉक हो जाएंगे स्टोन के हाथों। स्टोन यहाँ पर हेड एडवांटेज लेते हुए डब्ल्यूजी यहाँ पर सब इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। अगर वीजीएस यहाँ पर थोड़ा सा हाथ बटाती है तब शायद वैम्पायर स्पोर्ट्स सर्कल में आने जो है वो दे जाए टीम डब्ल्यूजी को, लेकिन बैकएंड से जो है वो प्लेयर डैमेज देंगे। वैम्पायर स्पोर्ट्स अब डैमेज खाती भी 2 डिफरेंट साइड से, लेकिन वीवो कीट अनफॉर्चुनेटली उनके आखिरी ही प्लेयर जिंदा हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर पाएंगे वो, ये देखना बहुत जरूरी है। बट वैम्पायर हाइट का एडवांटेज है, अब उनको चिकन डिनर लेने से सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, और वो है इनकी अपनी टीम। अगर ये गलती करते हैं, इनकी अपनी गलतियां, अगर ये टीम गलती करती है तो चिकन डिनर थ्रो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस साइड मौजूद है चिकन डिनर आसानी से लिया जा सकते हैं। की तरफ से मजीद किल्स कंफर्म करते हुए चौथा किल अपने बैकपैक में डाला जाएगा, लेकिन ना व्हाट वाज दैट स्प्रे, काफी अच्छा स्प्रे दिया गया। नॉक किस साइड पे हुआ अभी तक पता नहीं चला। आई बिलीव वीजीएस के प्लेयर यहाँ पर उन्होंने नॉक किया जरूर है। ओके, आईडब्ल्यू के प्लेयर को इनफैक्ट नॉक किया गया टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर की तरफ से। स्टोन यहाँ पर एक और प्लेयर डाउन करते हुए नजर आएंगे जरूर। बोरन सामने मौजूद, ग्रेनेड अगर फेंका जाता है बोरन भी एलिमिनेट हो सकते हैं। उसके बाद रिवाइवल की जो कोशिश थी वो कर सकते हैं टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स। रिवाइवल दिया अभी जा रहा है रेवन क्लॉ की तरफ से इस वक्त के लिए, और फिर से टीम वैम्पायर स्पोर्ट्स 3 प्लेयर्स के साथ जिंदा नजर आएगी। क्या ही जबरदस्त ग्रेनेड फेंका जाता है स्टोन की तरफ से, 2 किल्स कंफर्म किए जाते हैं। डेनिस बैंक वाइल्ड कैट इस मैच से बाहर जाती हुई वैम्पायर स्पोर्ट्स अपना ईस्टर्न साइड क्लियर करते हुए अब 2 टीम्स बच चुकी हैं। वीजीएस दे हैव द एडवांटेज, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। अल्फालूजी यहां पर कमाल कर सकते हैं, बट उनको स्टेल्थीनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल भी रिवील नहीं करनी अपनी पोजीशन। लेकिन यहां पर स्पॉट करते हुए यहां फूस नॉक हो जाएंगे। रेवन क्लॉ सिचुएशन को इवन स्टीवन करते हुए 3v3 बन जाएगा। इस सारी फाइट के अंदर मामला मोलोटोव्स भी जाते हुए नजर आएंगे। टीम वीजीएस यहां अपना चिकन डिनर खुद ही गवाते हुए अल्फालूजी खड़े होते हैं, नॉक निकालने की कोशिश करते हुए डैमेज देंगे काफी लोग की जगह, नॉक भी निकालते हैं खुद भी नॉक हो जाते हैं। अब यहां पर हालात 1v2 के बन जाएंगे, 1v1 बन जाएंगे। गद्दाफी के ऊपर स्टोन मौजूद, एक गेम चलती हुई डैमेज देंगे, लेकिन यहां ग्रेनेड करते हुए स्टोन नजर आएंगे। स्टोन वर्सेस गद्दाफी, ग्रेनेड ट्रेड किए जाएंगे, लेकिन पहले ग्रेनेड करते हुए वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर चिकन ले जाते हैं। शानदार तरीके से वैम्पायर स्पोर्ट्स डील करती हुई इस फाइनल बॉल को विद दैट ग्रेनेड, और चिकन डिनर निकाला जाता है। स्टोन बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलते हुए अपनी टीम को फाइनली एक जबरदस्त चिकन डिनर दिलाते हुए। बिल्कुल, और वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स जहां पर हम पिछले ही मैच के अंदर बात कर रहे थे कि ये टीम अपना जो मोमेंटम था वो खो बैठी है,
जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था इस PMWI के सफर को, पहले ही मैच के अंदर 39 पॉइंट्स लेने में ये टीम कामयाब हुई थी। अब उन्होंने तमाम क्रिटिक्स को शट डाउन कर दिया अपनी इस परफॉर्मेंस के साथ। और आप कहना चाहते हो मुझे शट डाउन कर दिया, बिकॉज मैं ही क्रिटिसाइज कर रहा था उन्हें कि पहले मैच में आपने 39 पॉइंट्स निकाले, उसके बाद आपने कोई वाव परफॉर्मेंस नहीं निकाली, और कहीं ना कहीं मेरी बात सुनी जाती है उनकी तरफ से। एक वाव परफॉर्मेंस निकाल कर जाते हैं जो चिकन डिनर है, इनको 25 पॉइंट्स दे देगा एसन। 25 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहे हैं, आप थर्ड स्पॉट पे मौजूद है, एक बहुत बड़ा जंप आप मार जाएंगे। एंड ये अभी बात जो है वो वाज़ेह रही कि एसटी अर्ली एलिमिनेट हुई थी, एसटी की तरफ से अभी 7 पॉइंट्स निकाले गए हैं। सो यहाँ पर जो मैं कहूंगा खवातीन के साथ ब्रेक का टाइम बहुत जरूर है, लेकिन क्या ही जबरदस्त मैच निकाला गया मेंबर्स की तरफ से, उस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक गाइस, एक दफा फिर से वापस आ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं PUBG मोबाइल वर्ल्ड इनविटेशनल का एक्शन। सैना का एक इंटेंसिटी से भरा हुआ मैच फिनिश हुआ, और मेरे साथ मौजूद थे अलादीन, लेकिन इस टाइम अराउंड मेरे साथ मौजूद रहेंगे अहमद। वेलकम बैक करेंगे उन्हें। अहमद, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू सो मच एहसन। बहुत ही हंगामा खेज सूरत हाल जो है वो बनाई गई इन टीम्स की तरफ से। इनफैक्ट कुछ बड़े बड़े नाम हमें इनिशियल्स में ही एलिमिनेट होते हुए नजर आते हैं। फैल्कन्स जो कि बज़ाहिर एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी उन्होंने इस्तेमाल की। 2 टीम्स थी एहसन, आप भी जानते हैं, जिन्होंने लेट रोटेट किया, और ड्यूरिंग द रोटेशन वो जो स्ट्रैटेजी थी, वो जो फैसला उन्होंने किया था, वो इतना अच्छा साबित नहीं होता। लेकिन चलते हैं मैच रैंकिंग की तरफ इसी के साथ साथ, और देखते हैं कितने पॉइंट्स गवाए गए हैं और कितने पॉइंट्स हासिल किए गए हैं। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स विद 25 गुड पॉइंट्स, 10 किल्स करके लेकर जाते हैं 15 प्लेसमेंट पॉइंट्स। काफ़ी देर बाद कल का पूरा दिन गुजारने के बाद मेहरबा वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स काफ़ी देर बाद वंस अगेन एक बेहतरीन किल्स के साथ, बेहतरीन प्लेसमेंट पॉइंट्स के साथ एक अच्छा मैच निकालने में कामयाब। बिल्कुल, वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स का एक काफ़ी जो है वो इंतज़ार से भरा हुआ, मैं समझता हूँ कि ये सफ़र रहा होगा तमाम थाई फैंस के लिए कि कब दूसरा चिकन डिनर आएगा। जिस तरह से उन्होंने जिस बैंक के साथ स्टार्ट किया था इस कंपटीशन को, अगेन मैं समझता हूँ उनसे उम्मीदें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगा दी जा चुकी थी। लेकिन वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड ऑन द अदर साइड, बैक टू बैक अच्छा मैच निकलता है उनका। आदि 20 पॉइंट्स इस दफ़ा फिर से उन्होंने निकाल दिए हैं। VGS पॉसिबली हमें जो है वो फर्स्ट पेज की तरफ अपने इस सफ़र में फर्दर क्लोज आती हुई नजर आएगी। लेकिन डेनिस बैंक वाइल्ड कैट्स ये डेनिस बैंक जो है, इसको अपना नाम बदलना पड़ेगा या फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनके ऊपर। लेकिन 12 पॉइंट्स उनके भी बैक में रहेंगे। निग्मा गैलेक्सी विद 10 पॉइंट्स, बॉक्स गेमिंग 9 पॉइंट्स उनके तरफ जाते हैं। सोल के लिए भी एक अच्छा मैच निकल के जाता हुआ 6 जो है वो एलिमिनेशन उन्होंने स्कोर की इस मैच के अंदर, और 1 प्लेसमेंट पॉइंट भी उनकी तरफ से दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली ब्लू जोन किसी का दोस्त नहीं,
सर्कल जो है वो किसी को मिलता नहीं सैनॉक के अंदर। सो जितना भी आप उससे पहले इकट्ठा कर सकते हैं पॉइंट्स, वो इकट्ठे कर लें, और सोल हमें वही करती हुई नजर आई। बिल्कुल एहसन, और कहीं ना कहीं वीजीएस ने जैसी आज के दिन कंसिस्टेंसी दिखाई है और जिस रफ्तार से वो आगे जा रहे हैं, 2 मैचेस में आज के दिन उन्होंने बहुत बाखूबी के साथ परफॉर्म किए। दूसरा मैच है बैक टू बैक, इतना तो बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना वीजीएस अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो कहीं ना कहीं इम्कानात हैं उनके टॉप 10 में शुमार हो जाएंगे। एक मैच दूर हैं, इस मैच के बाद हम ओवरऑल लीडर बोर्ड भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सोनी एक्सपीरिया हाईलाइट्स मुलाहिजा फरमाइए। बेहतरीन लम्हात आ चुके हैं पिछले मैच के। बेहतरीन लम्हात शुरुआत जो है वो 4 आइवर्स की तरफ से की जाती है। 4 आइवर्स अगेन कहीं ना कहीं रेलिवेंट रहते हैं हर एक जो है वो सर्कल के अंदर, जब तक वो सरवाइव कर रहे होते हैं। दे मेक श्योर के वो किल्स निकाल के जाएं। एंड जिस तरह से जंपर जो है वो खेल रहे हैं, स्पेशली इस PMWI के अंदर भी अपनी साथ जो उनकी उम्मीदें थी उनके फैंस की, उनके ऊपर पूरा उतरते हुए नजर आ रही हैं। वो कि उनको बेहतरीन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं इस सारे कॉम्पिटिशन के अंदर। बट एट द सेम टाइम आदि बिल्कुल आज के दिन के हाफ के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। 3 मैचेस कंप्लीट हैं, 3 बड़े मैप्स रह चुके हैं। रैंगल के अंदर हम स्टेप इन करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा सिचुएशन देखते हैं लीडर बोर्ड की। लीडर बोर्ड के ऊपर क्या सूरत हाल बन चुकी है इस मैच के बाद। सैनॉक ने कितना जो है वो झटका दिया है यहाँ पर इस लीडर बोर्ड को। वैम्पायर ई स्पोर्ट सेकंड स्पॉट पे आ चुकी है इस चिकन डिनर के बाद 162 पॉइंट। सैलवर्ड के बिल्कुल पीछे रहने वाली है 166 पॉइंट सैलवर्ड ई स्पोर्ट्स के पास भी मौजूद है। फाल्कन्स 150 डिफरेंस बन चुका है, ज्यादा डिफरेंस बन चुका है, 16 पॉइंट्स का डिफरेंस फर्स्ट स्पॉट रहेगा। DWG किया, RSG, निग्मा गैलेक्सी, निग्मा आहिस्ता आहिस्ता क्लोज इन कर रही है अपने लिए टॉप 3 की तरफ। 123 पॉइंट्स उनके भी रहेंगे। वाइल्ड कैट्स इस मैच की परफॉर्मेंस के बाद 112 पॉइंट्स लेते हुए मॉर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर आ चुकी है आदि। सो चेंजेस काफी बड़े हमें इस सैनॉक के मैच के बाद देखने को मिले हैं। बिल्कुल एहसन, और कहीं ना कहीं सेकंड पेज पर देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल बेहतर बनाई गई है टीम्स की तरफ से या नहीं। अभी के लिए फर्स्ट पेज टॉप 3 जो टीम्स हैं उनके अंदर जंग छिड़ चुकी है। $5 लाख का इनाम है पहले स्पॉट के लिए, लेकिन बार बार कैम RSG पर आ रहा है और आई थिंक सो वो थोड़ा सा घबरा भी गए हैं आज के दिन सारे मंजर को देखकर। वैसी परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही RSG। इस मैच में भी सैनहॉक में गई थी बूट कैंप टीम स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा कहानी एक कोई और ही लिखी जाती है। टीम स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स टीम RSG के कंप्लीट स्क्वाड को वाइप आउट करने में कामयाब हो जाते हैं। जस्ट लुक एट द स्माइल्स ऑन देयर फेसेस। VGS के प्लेयर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, कोई भी उनके चेहरों पर परेशानी नहीं दिखाई दे रही। और प्रैक्टिस फिलहाल लॉबी जा चुकी हैं टीम्स और चंद ही सेकंड्स में अगला मैच भी मंजर आम पर आ जाएगा। और कुछ दिल बनाए जा रहे हैं VGS के प्लेयर्स की तरफ से और आंखें उनकी भरी हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। दिस शोज के कितना एग्रेसिव पिछला मैच उनका रहा है। माइन्यूट डिटेल्स जो है वो मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन ये ट्रॉफी, ओह माय गॉड, इस ट्रॉफी पर आंखें जमी हुई हैं बहुत सी टीम्स की। और इनफैक्ट टॉप की जो 3 टीम्स हैं, बेहतरीन टीम्स इस सारे मंजर की जो निकल कर सामने आई है क्लासिक मैच में, वंस अगेन इनको धकेल दिया जाएगा इस सारे इवेंट के अंदर। और देखते हैं कि इस मैच के बाद क्या कहानी लिखी जाती है। सिर्फ 3 ही पॉइंट्स का, 3 से 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है टीम वैम्पायर ई स्पोर्ट्स का उससे पहले पायदान से। उस ट्रॉफी से 4 कदम दूर हैं, लेकिन 3 मैचेस अभी भी बकाया बाकी हैं। तो आइए चलते हैं अपने तीसरे मैच की तरफ जो कि रैंगल पर खेला जाएगा। प्लेन पाथ आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्लेन पाथ बिल्कुल बीच से गुजरता हुआ सिमेट्रिकली इस मैप को कट कर रहा है। और आई थिंक सुप्रीमॉस के फेरी पेयर्स भी आप ग्लाइड कर कर जा सकते हैं, लेकिन मिलिट्री बेस और हाँ एग्जैक्टली मिलिट्री बेस आपको व्हीकल्स का इस्तेमाल कर कर जाना पड़ेगा। जार की सेवर्नी कोई हमें खास टीम से जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। कामेश की अब मुझे देखना है कि 52 के दोनों जो ड्रॉप लोकेशंस हैं वो क्वाइट रीचेबल आ रहे हैं। वो क्वारी के वेस्टर्न साइड पर भी उतरते हैं और कामेश की भी जाते हैं। अब देखना पड़ेगा कि कहाँ पर 52 जाती है। VGS हाउएवर जहाँ पर भी 52 जाती है उनको चैलेंज करने के लिए वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या मजीद कोई ड्रॉप क्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं। टॉप प्लेयर्स मैच 4 है रैंगल का। टॉप प्लेयर्स भी आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। नॉकआउट्स एक्शन अभी तक उस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल नॉकआउट्स में एक्शन का बिल्कुल सामना जो है वो लाइटनिंग के साथ है। एंड RSG के ये प्लेयर जिस तरह का पोटेंशियल है इनके अंदर,
मैं समझता हूँ इससे भी बेहतर कर सकते थे ये फ्लावर सी के नाम से जो है वो खेल रहे हैं साथ आई एम सॉरी दिस इज लाइटनिंग फ्लावर सी एक अलग प्लेयर है मैं थोड़ा सा यहाँ पर उनको कंफ्यूज कर गया बट अगेन बेहतरीन परफॉर्मेंस आरएसजी की तरफ से भी अभी 5th स्पॉट के ऊपर मौजूद है और काफ़ी अरसे बाद हम किसी चाइनीज़ टीम को इतना नीचे देख रहे हैं इन रैंकिंग्स के अंदर लेकिन अगर बात की जाए सारी सिचुएशन की इस सर्कल जो है वो हमारे सामने पहला पॉपन हो चुका है और सर्कल बड़ा इंटरेस्टिंग बनता हुआ सेवर्नी स्टालबर के एरियाज़ को जो है वो यहाँ पर सेंट्रलाइज करेगा सो अपर नॉर्दर्न साइड के ऊपर जाने वाली टीम्स के लिए थोड़ी सी मैं समझता हूँ गुड न्यूज़ रहेगी स्पेशली 52x ई स्पोर्ट्स के लिए जो है वो काफ़ी एक गुड न्यूज़ रहने वाली है बिकॉज स्टालबर के अंदर उतरती हुई टीम नजर आती है जस्ट दे हैव टू मेक श्योर कि वो अपना मैन एडवांटेज लूज ना करें इनिशियली बिकॉज अगर वो ये चीज़ करते हैं मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं उनके लिए इस पूरे मैच के अंदर और सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन DWG दिस टाइम अराउंड स्कूल और अपार्टमेंट के एरिया के अंदर उतरेगी हमारे सामने रैंकिंग आती हुई दोस्तों स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स से वैम्पायर 4 पॉइंट्स का डिफरेंस फाल्कन भी ज़्यादा दूर नहीं है RSG 5th स्पॉट के ऊपर मौजूद है 129 पॉइंट्स के साथ वो भी ज़्यादा दूर नहीं है RSG का एक अच्छा मैच उनको काफ़ी अच्छा प्लेस कर सकता है ओवरऑल रैंकिंग के अंदर आते बिल्कुल एहसन लेकिन मैं वर्चुअल गेमिंग स्क्वाड की परफॉर्मेंस इस मैच में दोबारा से देखना चाहता हूँ 4 राइवल्स ने काफ़ी पॉइंट गंवाए हैं फर्स्ट पेज के ऊपर वो मौजूद थे जब उन्होंने अख्ताम किया था कल के दिन का लेकिन आज के दिन उनको काफ़ी नीचे धकेल दिया जा चुका है और 4 राइवल्स को एक अच्छा एक बेहतरीन इनफैक्ट मैच अपने लिए निकालना पड़ेगा और इसमें कोई शक नहीं है ये सारी ही टीम्स को कोई ना कोई एक मैच अपना बेहतरीन निकाला क्योंकि अब जंग प्राइस पूल की आ चुकी है सोल को और 52 की अब वही जंग है पहले पेज पर आना मुमकिन नहीं है लेकिन एक अच्छा प्राइस पूल एक सूटेबल अमाउंट अपने लिए सेकंड पेज पर भी रहते हुए वो लेकर जा सकते हैं सो हिम्मत नहीं हारनी दोस्तों ज़िंदगी का हिस्सा है उतार चढ़ाव कोई मसला नहीं है अगर कोई टीम नहीं परफॉर्म कर पाती लेट्स होप फॉर द बेस्ट हर टीम को सपोर्ट ज़रूर करिए ऑडियंस का आप जज्बा देख पा रहे हैं देख तो नहीं पा रहे सुन ज़रूर पा रहे हैं और फाल्कन्स को सपोर्ट किया जा रहा है उनकी तरफ से उनकी होम टीम है और इंडियन फैंस भी कुछ मौजूद है एरिना में क्योंकि जब सोल के प्लेयर्स नॉक निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई देती हैं अभी के लिए इस्तांबुल वाइल्ड rotation, right? This is something we've seen. I think you were mentioning this backstage. It's something they've gone back to, right? As being early on those rotates and getting straight in the middle. Absolutely. Never had those people key directly sending into Jumper's building at the moment. Rivals a little bit split from the rest of his team. Diego taken down. There will be a knockdown there from the grenade, but absolutely no response from the rest of 4 rivals here who are nowhere to be seen. No, nowhere near. Unfortunately, to have to take that fight in that scenario with no backup. And Jumper will have fallen for the 4 rivals. Not ideal. VGS. They managed to get an elimination earlier on, but Atten Esports had them in their sights. One shot will fall, definitely under pressure as well. Needs to be careful in the climb on this UAZ, but is going very, very slowly, spinning around out in the open as Senatexa sends on in to try and get a better angle, to try and get on this chase, try and get away. It's starting to smoke now, so not a lot of HP left on it. See the first level 1 helmet, level 1 vest almost broken as well. Far from ideal, far from what you want to see, but it looks like Aton are going to give up the chase for now. Very unfortunate Bruno wasn't able to hit those shots on the target, at least being the actual driver, but you know he did hit a fair few on the UAZ. It's not quite enough to actually bring the vehicle down with the explosions. Goblin
doing his best to slip out of the way there, crawling his way just over the lip of that hill. Back in his vehicle, spots TJB, who have been residing in North Georgia for some time now. They've rotated up past ruins. They will be in the path of TJB, but TJB very much aware of their location. These two teams been clashing almost every single map now, so this is probably one of those points where maybe just go your separate ways. Potentially, I mean, it depends what Seoul want to do, because you've also got those other teams that they might want to guard, but then you get behind. Yeah, it's a decision they're going to have to make in these next couple of minutes. It's going to be absolutely crucial that they make one that's going to go well for them. I mean, Seoul haven't had the best of tournaments so far, if we're honest. They haven't had a great time of things, set down in 17th at the moment with 66 points. So picking up any points, laddering up, getting a little bit more cash in pocket would be excellent news for them. Still representing, and that's the absolutely main thing. As long as you turn up and try and get something done, that's all you can ask. I don't think Team Seoul's put the brakes on at all during this tournament. It's just been a case where there's so many regions here. And honestly, this is probably one of the most competitive lobbies I've seen in a very, very long time. You know, 18 team lobby, it doesn't always lend itself the best to a super competitive gameplay. But honestly, here, it has worked out extremely well. Yes, you know, people have been forced into certain drop spots, but all these teams are adapted fantastically to it. Regardless, you know, everyone has turned up, like I said. Ooh, definitely spotted the player there. Got eyes on, but TJB are guarding out on the bridge. North George trying to stop the Wildcats from moving through behind them, but they haven't had much of an impact. They haven't had much of a slowing effect. Lin not really getting the damage that they were looking for, taking out the wheel of that buggy as well. X-Ray playing around this wall. It's a lick of damage in, but it's not going to be good enough as X-Ray takes that tumble. First aid on board. Fortingskers, GK first, echoes that result with another knock onto X-Ray. TJB causing such problems in the standings right now, especially for Wildcats, and with this new circle heading right up towards the northeast side. Dennisbank Wildcats in 7th place with 112 points. Today was the day where they could have potentially made it to the after-party showdown. But with so many players going down, it looks basically having to give it up right now alongside Boran, who is taking a couple of bullets himself. You know, this is one of those situations where you have 2 more games to go, and the Wildcats have to have unbelievable results in those 2 if they want to see themselves into the after-party showdown. It looks like TJB want to chase this one down, potentially. Chow just trying to pick up this flush and ensure this point. And we'll be able to do so. Nice and simple there, but Wildcats will be getting away with 2. Lux and Boran as they head in on the western side. Virtual Game Squad up towards Severny, their secondary spot, usually liking to drop towards Lipovka, but this time around they dropped in Severny nice and early, and it's actually worked out for them, surprisingly. Box Gaming looking up towards 52 Esports. They're just trying to make themselves a little compound to share for some time. Trying to stay away from a lot of this action. Fair few vehicles on board for these players, but don't want to get too ahead of themselves, knowing that there's a fair bit of the game left to go. Scry just get knocked here by Nigma Galaxy. Okay, and Ralph is looking to plink away, pick up that flush. Nigma Galaxy is starting okay. This is the team that we talked about earlier. Needs a good performance to jump up into those top 5. Taking on Stalwart, proving that's the way to do it. Yeah, this is great news for Team Falcons, honestly. Obviously not the best news for Mongolia, who are looking to claim yet again another title here over in the PMWI. But for Team Falcons, this does open the gap slightly, with only 3 players on Stalwart looking to weather the storm in these final circles. Team Falcons starting up in Yasnaya might be able to find themselves a decent spot and maybe ladder up, but we know what Stalwart can do. They live and live on. They're very, very resilient as a team. Some would even call them Stalwart themselves. But honestly, this is one of their key factors. It's very, very good. It helps them in terms of that consistency where, you know, even if they get a bad start to the game, they still make it up towards that 1st through 5th placings. Yeah. Taking a look at this, so this second circle, I mean, it's an even further northern shift right now. But a lot of the teams have actually already made it fairly deep into this circle. They've managed to find a lot of positions. We're still 18 teams alive, Mike. We're still 66 players alive. The most players lost on a single team were the Wildcats, and they were in that engagement with TJB that we just saw. So at the moment, it's been fairly quiet in this lobby.
You've got like this little triangle slice that heads up towards Stalber, just outside of Yasnaya, right, where it's just all fields. It's very, very open. So it's slightly awkward to play in. So you're just looking for some compounds in this area. Quite flat terrain. Honestly, just above Yasnaya Polyana, obviously there's still the fields in place. So that's a big chunk of area that just cannot be played. Fairly even line just across the top side. A lot of teams just looking for beneficial areas. You see Nick Mechanics as well as Atten Esports taking position up towards think of it almost like a staircase where, you know, you can play on various levels up towards Salba. But right now it still seems to be a decent place to be playing at the moment. I think most teams aren't trying to move out there too early. Team Falcons hedging their bets at the moment. They don't want to take it too far into the circle, rather just, you know, hold strong on this southeast edge. Morph at the moment. This is one of the games where, you know, we dropped in over towards Yasnaya and Morph wanted to stay in this one as long as possible. Shows exactly what Indonesia can do. But it's USG who made a surprisingly early rotate. But goodness me, the Wildcats once again harassed by TJB. They will not let this one lie. TJB don't lose a knock either, but Soul are on the case for a little bit of an answer now. It is traded off. Tingska will be able to get that answer out in the open, though. TJB have their player knocked. Lin needs a little bit of a rescue mission to be enacted here. Boran could prove to be a thorn in the side, but Hector gets across towards Lin's position. GK first, I don't think they're going to be able to... Hang on a minute. They did. They managed to land the shot. They managed to stop this push, and now it's all on Omega to push in and get this result to Hector. Not only that, there's another player there as well. TJB have rallied around Lin's down position. GK first will scout this out, and in they go. The duo from the back will swing around the side. GK first taken low, taken out as well. A spray over towards Akshat from Xiao behind the rock, and GK first will crawl to safety. Quick smoke coming through from Xiao, very, very concerned with his teammate's safety here. Akshat off in the distance, did get that nice off angle, but now he has to leave, and like you said, they rallied together so very well in that play. TJB able to hold strong for just a little bit longer. They have caused a lot of problems so far, taking shots at a lot of different teams. Still only 3 eliminations, but mark that up to 5 now with the rest of the knocks coming through. Boran, though, coming back into action, takes down GK first from afar. But they know where he is, and he's not really got too much to work with here at the moment. Boran for the Wildcats, last player surviving. Potential to go down first in this game. Representatives from Turkey struggling at the hands of the European TJB on the western edge. How much further can they go? I think that's the majority of Soul taken out. We saw that engagement action sent a lot more centrally. You can see him on the north side there, near BTS and the Galaxy. Circle does go away, though. Towards that northeastern side, but Vampire Esports actually in a very good position. And considering where they drop as well, usually down towards Primos, they've made a very good run up towards here. So, you know, this is not one of the teams that I was paying too much attention to right at the beginning. So I may have missed their rotation here. So hopefully the desk will be able to fill us in on that. But they have got very, very well situated in the circle, surprisingly to me at least. There's that replay of the car basically getting sent directly back to the manufacturer, where it'll need a couple of repairs. Certainly think so. I mean, there's plenty of shrapnel in the bonnet. Won't run like it used to. Never will, unfortunately, Blank. But yeah, that thing will be ready in 2035. if you're lucky. Maybe they'll have... Yeah, maybe it will. Maybe they'll be able to patch that one up. But Enigma Galaxy... They're going to patch up their position against the ingress from Donuts USG. Unfortunately, Emodi takes a little bit of damage, repositioning the buggy. Doesn't go down just yet. The reload from Missile gives him some respite. Donuts USG made an early rotate. I think they're definitely learning from their mistakes as this tournament has gone on. You know, staying in Rozok for a little bit too long, maybe getting caught off guard. Lightning tries to pass through. And, you know, same as his namesake, they're able to do it. DD falls, but USG, goodness me.
Oh, they are going to be able to hold the second wave of that approach from RSG, but there's still pressure from the off angle. Lightning's been spotted, has got the teammate next to him. GZ is there as well. They both made it through. It's treacherous hillsides now, as GZ can't turn up the hill towards Enigma Galaxy's position as they swing out to the eastern side. VGS have eyes on as well. RSG were right underneath Stalwart down towards the south side, so they were very, very far behind, and this is a very typical RSG play. Just send it to the direct center of the circle and see what you can make do with it. But in this time, they have sent straight into the barbed wires of all these players and got cut up in the process. And that'll be RSG out again. With Enigma Galaxy still in the match here, this gives them great opportunity to ladder those 6 points at the beginning of the game. Falcons taking on Stalwart. This is good news for the top of the table race right now. If you're a Falcons fan here in Saudi Arabia, Action getting taken very, very low. Does get away with it. In the meantime, Team Soul eliminated. They will be out now. Ranked 16th on the game. 15 Horrific action. Out now. Just top remaining. And Falcons, like we said before, they were patient. They waited for their turn in line, and now it seems that they'll be moving into the circle. And with Stalwart pushed out of the way, this is real opportunity to start making up those points from before. Stalwart still have one player. They still got top, but it's on the outside there. Difficult stuff. Falcons with 4, one a limb on the cards. Back-to-back. All looking to try and push into this compound. They will certainly see this UAS kill switch. Needs to be on the money for this. J-Way a little bit further down. Falcons yet to make that aggressive push. They're worried about the backstep. See the smoke drop by top. They assume it's from that final player from Stalwart. Top just dropping on the iron sights. A lot of these players do tend to feel like the iron sights gives them a better shot, even at distance. First day, so Falcon really not letting these teams go at all. Morph, though, also in the sidelines, and Stalwart still has to move in. And with this circle down towards the southeast, Falcon, they've been thrown a bit of rope. They're going to start clambering up it. Trying to get to the top of that cliff. I mean, at the moment, the top of the tables pretty close. They did let it slip just that little bit down in third place. They started the game 12 points behind Vampire, 16 points behind Stalwart, who have just been eliminated now. So the further Falcons can go, the higher they'll fly. Back to back. Somehow got that chicken dinner early today. VP पे golden chance है lead बनाने का, Falcon पे है golden chance. Second place against them. भाई very close at that. Now क्या tournament है भाई ये? To make a move off towards that eastern side potentially. Danger जा रहा है बे. Ravenclaw out the circle. Looks like they're just setting up the barricade versus a lot of these teams. They want to clear this western side, keep it as safe as possible. There. Look at this little dugout that they have in the rocks. This is going to be absolutely instrumental to their end game. Nordwin का tournament याद आ गया अभी. Leverage that. Trying to get something done. Back to back, engaging with Enigma Galaxy on their north side as the push comes through from the squad. Back to back, currently holding that compound on the top of the hill. We saw them push up to it earlier. Ralph looking to potentially get that res, but the backlines of Enigma Galaxy suffering as well on this aggressive move. That's one player going down already. Lord on knee, Ralph on knee as well. I think that's just one player up in Hamodi now. Real tough situation. Ravenclaw. What's this man been doing all his lonesome? Been providing so much good frontal fire for the rest of the team. Vampire Esports were able to scoop up a couple of points for themselves. Here's the nade earlier that put an end to Stalwart's run here on our angle. The judge is able to get that spray down. Spots the player in the bush. Nicely found. Vampire Esports. They are just sending bullets every which way and somehow finding their mark on pretty much everything there. Morph looking to engage. Rocky doesn't get the knock there. Back behind cover and has to push back through the smoke. GK first spotted on the off angle there for Ravenclaw. Nicely picked up. TJP thinned down yet again. Has to drop to the floor. We'll have to just jump up and go for the quick peek. Xiao actually goes down, and that's the support from the rest of the team you're looking for. That does send Vampire Esports down to just 3 players now, but they are racking up points slowly but surely. Box are on their north side with a little bit heavier firepower right now, a little bit more hefty. Guys, VP tabletop. As the Vampires. Current table के हिसाब से. Down to 3. Flukath, Stone and Schweppes. Formidable.
side with a little bit heavier firepower right now, a little bit more hefty. Guys, VP tabletop. As the Vampires. Abhi current table ke Jumper hisab se. down to 3. Fluka, Stone and Schweppes. Still a formidable squad to be dealing with, and it seems like they've turned back up, but unfortunately for them, there's a knock, and Schweppes taken low. A really beautiful spray from Break to really suppress that position. It will slow them down. A southern shift comes through. Guys, Falcon pe A pura long zone. nade, but not quite long enough here, and this might just give time for Vampire to resurrect one of their fallen teammates. Morph taking knocks from Falcons top side. That's never alone there, who had such a good run yesterday in their 1v2 versus the Korean powerhouse of Damwon Kia over on Arangle. So far, Falcons have been controlling this circle very, very nicely. Circle does come down to them now, but they've been playing it slow, safe, and calculated. Enigma Galaxy still with 3 players. They've been able to pick up the pieces on the north side, and they are clearing that area. Very nicely found. I think that was Damwon Kia who did go down to them on the north side. Falcons, though, engaged with Morph right now, all very, very low. But they are looking to get those heals off, and they are succeeding for the most part here. Morph staying alive in those smoke covers. Vampire Esports will be there sending the smokes out as well. Box slowly crawling their way up. Taking down on USG from Break here. Missile just tries to send his way up, propelled by hydrogen up this mountain. First is still down in the dirt there, I believe, out in the open. Unless they did get eliminated there, I have to double check. But yeah, maybe they did get... No, 52, still there, have their representative quite near to box as well. Could prove problematic. With that tiny little bit of cover out in the open. Vampire Esports finally able to take that Thorn out. The Missile fires down yet again over onto Break. Laid bare out in the open. Really not going to survive that. Tree not there in time. No way, for bro. box now down the hill. This is that Second staircase I was talking about earlier. It's the staging. No way, for an absolute advantage. Enigma Galaxy, though, with 3 players still up right now and 8 eliminations. They've really gotten back into this one. Stepping back up to the plate now. Vampire Esports did a very, very good job to clear the western side from not the most amazing positioning considering the circle. I know it's time for them to start making this work because honestly, after that first game, on the first day, we really expected great things out of them. And now they're starting to bring it back into form. Donuts USG go down to a nade from Enigma Galaxy there as well. And the north side is starting to get swept. Vampire Esports will be their next obstacle if they want to push this way. But Falcons dominating the majority of this circle. A knock over onto Enigma Galaxy will slow their approach from the north side. That's from Vampire Esports as well. We currently have 6 eliminations. Falcons currently only with 3, but they have caused so much damage in this lobby. If it was just a knock here and there, they are really cementing their ground in a very formidable position on the map at the moment. Fluketh, though, with the nade. This guy was on fire on Arangle earlier on in this tournament. Now looking for a little bit more. Morph, 4 players alive. Circle north towards Vampire Esports. A little bit more time there. Rocky did finally go down. The nade took the majority of that down. Red bar health away. Leaving only 2 4-player squads alive. Falcon, Esports, and back-to-back. We've had probably some of their best results of the tournament so far today. But it might have been too little too late. Not so for the other teams. Falcon, never alone with an MK14. Brutal here in PUBG Mobile. The speed at which he can rattle off those shots is terrifying. There's Ralph. Nade up top side. Not easy hitting these nades from that kind of angle either. But they are in the trenches, and Enigma Galaxy know exactly where to send these nades in. This utility usage absolutely on point. Polo shimmies out wide to the left. Low HP, spotted behind the smoke, will be going down if it is going to be found out. Vampire Esports are still on a track. Go down to it. अरे heavy chicken लिया फिर heavy kills के साथ दिया है इन्होंने अरे तुरतुरी है भाई chicken है Falcons unfortunately suffering. chicken है भाई इनका chicken है तुरतुरी है भाई इसमें Vampire Esports just pulling out the broom and dust because they have absolutely swept this edge of absolutely anyone that might have even dared to have challenged them. Looking for a little bit more loot from downhill. They are really limited on meds right now. You can see Stone absolutely nothing on board to patch himself back up with. They'll be after sharing those meds at some point, so they will have to group back together. But Vampire Esports
Esports. They have been on a warpath. Hamodi really taking the fight to back as well. 2 players up and standing for them, but it's only 1 player now. Just Hamodi himself with a 1 versus 1 against Killswitch. Finds some shots underneath the vehicle, looking for more, but stay down is there, and it's J-Way to stand up tall for back on the top of the hill. Can they get these reses and get back to 3? Swings out wide. Vampire Esports tries to take advantage of the situation, but Falcons, they're too fast with it. They're right into the scene. Peregrines here in the battlefield. Looking to get on that hunt. J-Way behind the buggy, taken down. 4 players for Falcons versus the Vampires. The wings are wide span right now, and this is where they start to block out the sun. But that's 1 going down already. Stone finding it again. No med whatsoever. This fight is one of attrition, and it absolutely is that Falcons have the betterment in terms of supplies. And Youssef's position behind this great as well. If it finds it onto Stone is great, but it looks like Stone has the info that there is a player there. What can be leveraged from this spot? Circle moving more towards Vampire. You just barely see him in the grass if you're Yusuf, but that's mainly because we've got the X-ray on right now, so very difficult for Yusuf to even identify this. Question is, how much utility does Vampire Esports have left? And I think they've got absolutely nothing. Luckily, there was a loot crate on their side, but it's 1 apiece either side. Never alone, nade in hand. Stone actually finds Yusuf, and he can't quite hit the shots. That takes him down to 2. Vampire Esports are making this happen. 10 eliminations up to 11 as Never Alone gets tagged. In they go with the push. Fluke at the feet as well. Never Alone. It's all down to power for Falcons, but the Vampires running up the hill will be able to take it down. It's Vampire Esports with a chicken dinner. What a resurgence from this team. With absolutely nothing in the back pockets, in the backpack whatsoever. They just make this happen. Real bushcraft training for the Vampire Esports team. इनके स्टैट्स सुनो, लास्ट 3 मैच के सेकंड पे आए थे, उसके बाद फर्स्ट आए थे, उसके बाद फिर से फर्स्ट है। 3 मैचों में इन्होंने कम से कम सबकी बुंड फाड़ दी भाई, 3 मैच में लिटरली। भाई सेकंड मैच, भाई 1 मैच में सेकंड है, उसके बाद 2 बैक टू बैक चिकन। भाई हैट्रिक चिकन होता अगर वो 1v1 उसका निकल जाता वहां पे। भाई स्टोन They were both there, means that race is still going to be close, right? It's still going to be really, really tight. Not only that, Nick McGalaxy with a good solid performance in that game. क्रेजी भाई। यार पॉइंट्स टेबल बता दो भाई, अब तो बहुत गंदा लीड ले लिए होंगे लोग। हाँ ये लोग तो गंदा लीड ले लिए होंगे बे। मेरे को लग रहा है इन लोगों ने बहुत गंदा लीड ले लिए। क्या बोलते हो? 20 पॉइंट का लीड तो रहेगा मिनिमम। 2 मैच ही बचे भाई, 2 मैच ही बचे, 2 मैच ही बचे भाई। 20 पॉइंट का लीड है ब्रो, बहुत ज्यादा है, अनलेस इनके खराब मैचेस गए। और 21 पॉइंट का लीड है भाई, 21 पॉइंट का लीड है भाई। फर्स्ट और सेकंड में स्टारवर्ड थर्ड चले गई, स्टारवर्ड सीधा थर्ड चले गए भाई। आरएसजी 6 चले गई, 190। सेकंड पे फाल्कन 169 और 190। इन दोनों में कितना? 21 पॉइंट का डिफरेंस। स्टारवर्ड 166, 4 170, 24 पॉइंट का डिफरेंस स्टारवर्ड और फर्स्ट में। भाई डेंजर, भाई डेंजर डेंजर डेंजर। टॉप 3 टीम्स में से है भाई। वैम्पायर का ट्रॉफी है लिटरली, ऐसा देखा जाए तो वैम्पायर का ट्रॉफी है। बस 2 मैच कंसिस्टेंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट निकाल लिए। अगर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स 2 मैच में 15 पॉइंट निकाल लेते हैं, अगर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स 2 मैच में 15 पॉइंट निकाल लेते तो ट्रॉफी जा रही है थाईलैंड। खत्म। डेंजर भाई, स्टोन्ड भाई डेंजर है भाई, विद स्टोन्ड मैन, क्रेजी मैन, क्रेजी गेम प्ले भाई। क्या मैच जा रहा है वे, क्या टूर्नामेंट जा रहा है वे, है ना? 3 मैच में मेरे हिसाब से इन्होंने 2 चिकन और 1 सेकेंड, 60-70 पॉइंट निकाल लिए वे इन्होंने, है ना? 60 या 70 पॉइंट निकाल लिए इन्होंने 3 मैचेस में। ऐसा कमबैक हो तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता है भाई।
वीपी का फैन हो गया हूँ ब्रो, सही में भाई 100% यार, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। डेंजर है ना भाई ये वीपी वाले भाई, इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है भाई, पहले मैच से ही छाप छोड़े। पता है ना पहले मैच क्या हुआ था? 24 किल चिकन, 24 किल चिकन भाई। सोल क्या पोजी पे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ 17th पे। अभी अच्छा जंप मार सकते, कितना जंप मार सकते पता है? 2 मैच अच्छे जाएंगे तो भाई टॉप 12 जंप मार सकते हैं। 2 मैच अच्छे जाने चाहिए बस, 2 मैच अच्छे जाएं यार। Over there. Ladies and gentlemen, Vampire Esports, the first back-to-back chicken dinner we've had. The team from Thailand, we were definitely worried after during day 2, considering they couldn't replicate the performance from day 1. But Sertani and co, they've been able to, I think, take first place away. Yeah, I think we can agree, Clarence. This circle was horrendous. Yes. Next map in 10 minutes to deal with, but they got some really like those plateaus down stop where you can play from. And Vampire really that position, so that's why you see such high. यार अगर बैंगलोर जा रहा हूँ यार, जरा दाढ़ी वाड़ी कटाने का सोच रहा था यार। ये लोग यार ऐसा करेंगे तो भाई कैसा यार? Feeling the flow here. भाई जरा 9 बजे के पहले कंप्लीट कर दो भाई, जरा दाढ़ी कटाना है तुम्हारे भाई को, बियर्ड ट्रिम विम कराने का यार। तुम्हारा भाई का जा रहा है यार, बैंगलोर जा रहा है, जरा बड़े फैन गर्ल्स मिलेंगे यार, थोड़ा weird. Well, this was a test, a proper test, a Stalber ending up on the side of this mountain as well, and they played it phenomenally. I'm very, very impressed by what we're seeing from Vampire. Gentlemen, that victory right there for Vampire Esports was a 200. But Vampire is odd, है ना? Vampire Esports is odd, Vampire Esports is odd. Leo. एक सेकंड गाइस, अरे म्यूट क्यों कर दिया इनको? Donuts, like they fell off way too much yesterday, so 11 points. Like we need to see top 3s coming out from this team. Yeah. No, definitely, and likewise for teams like TJB, etc., and things like that. 9 eliminations going their way, given these circles. Not too bad at all, but again, a little bit too little, too late for these kinds of moments if you're wanting to be aiming for the very, very top. All right, well, go ahead, Max. No, I was going to say Nigma Galaxy, though, like their push from, like they were one of the bottom teams after day 1, like their push into top 5 is absolutely insane. So they get a few more games like this, like after party showdown, it's in the pocket for them. Oops, 7 seasons. Yeah, and it's going to be extremely fun. If you guys haven't checked out how the format will work, well, obviously you're going to find out in less than a week's time, but it's going to be all about certain achievements you भाई पहले RRQ का भी ऐसे डोमिनेशन रहता था, एंड में खतरनाक आते थे। स्टोन भाई भी बहुत पुराना प्लेयर है, पता है, बहुत पुराना प्लेयर है भाई, ये उसके लिए खेलता था, मिथ स्टोन। वैम्पायर स्नैक्स नहीं रे, IND स्नैक्स मैन, क्या बोलते हो? नो आई विल स्टॉप VP इन PMGC। अभी तो पता नहीं यार PMGC का अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करो यार, जो आने वाला है उसके बारे में बातें मत करो भाई, करंट चल रहा है उस पर बातें करो। डेंजर टीम है भाई बट वैम्पायर भी, है ना? देखो भाई 1900 डैमेज, सॉरी इधर भी वैम्पायर उधर भी वैम्पायर, प्रोडक्शन तो है, ठीक है, इधर भी वैम्पायर है उधर भी वैम्पायर है, प्रोडक्शन तो है। Day 1 on the left side, day 1 on the right. Yeah, it was going to be hard pass average eliminations from day 1, but they're almost there. ठीक है, day 1 और day 2 का नहीं, ऐसा कुछ बोल रहा had that first game with the 24 point eliminations and things like that, but these last 2 games especially absolutely blasting here for Vampire, and very, very respectable indeed. I think especially Mike has been really doing so much for the team, like finding the off angles, closing off some really strong positions in those end game circles. Like I think Mike is my personal MVP for this team at least, and he's been doing a lot to get success for the team. Yeah, I would agree. I mean, keep in mind, right? There's still a RSG won't play after party because this week they have PL finals. He could be catching up now. RSG's going down. PL finals होंगे? Yeah. You know what? अबे यार मैं watch party करेंगे PL finals का, क्या बोलते हो? Later on. But I think what's interesting, right, is this kind of shows though, like Vampire have been so consistent today. Day 1, if we look back on it, if we really think about it, यार they weren't amazing. वो रसमलाई खा ली थी ना यार, थोड़ा रसमलाई खा ली थी ना यार, 5-6 रसमलाई खा ली, थोड़ा नींद आ रहा है यार, समझ रहे हो? मीठा खाने नींद आता है। मम्मी को बोला था कुछ खाने के लिए तो भूख लग रही है, मम्मी बोलती पाव भाजी है,
बोला पाव भाजी अभी स्ट्रीम पे तो खाऊंगा नहीं, सुकून से बैठ के बटर वटर डाल के प्याज व्याज डाल के खाऊंगा आराम से। तो क्या है, मैं बोला मम्मी बोलती रसमलाई है, बोला रसमलाई दो, भूख लग रही है। मतलब कोई रसमलाई पूछता है तो 1 पीस 2 पीस देते, मेरे मम्मी ने 5 पीस दे दिए रसमलाई के, मैंने 5 के 5 खा लिए। तो अभी थोड़ा झूल रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा झूमरे 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 पैसा हो रहा है। ठीक है, स्वीट ज्यादा हो गया, स्वीट तो जो है सो कल बैंगलोर पैदल जाना पड़ेगा, कार्डियो कर रहा हूँ, पैदल जाना पड़ेगा बैंगलोर, इतना ज्यादा स्वीट हो गया। In these games, especially on bad circles, right? And it converts into extra elimination. Vampire versus RSG drop fight confirm, confirm। हाँ ठीक है, तू ही है ना बीच का दलाल, तू ही है ना इन दोनों का फाइट कराने वाला। हाँ भाई चलो, ब्रोकर तू ही है ना। आइए गाइस, ये है ड्रॉप है, ये जगह है 4 BHK 5 BHK, तो आप दोनों टीम उतरोगे तो एक रूम पकड़ के आराम से फाइट ले सकते हो, ड्रॉप फाइट। ठीक है भाई। हाँ लोफी बॉय नाम देखो, बोल रहा कौन है, RNG वर्सेस वैम्पायर ड्रॉप फाइट कंफर्म। नाम कैसा है भाई का, लोफी बॉय। लोफी बॉय भाई, जाओ लोफी गाने सुनो, तुम कहाँ ये सब करा रहे हो। Pure average damage a game. भाई आज का दिन देखो RNG का कितना खराब गया है। डे 2 देखो, डे 2 में 8 किल का एवरेज था, 1700 का डैमेज था। अभी का आज का दिन देखो, 1 किल का एवरेज, almost like above 8 average elimination per game, and now just above 1. क्या बोलेगा? I mean, I think the race for first place for RSG maybe is over. Top, no, they can still make it into a very good position, get some extra prize pool. Like RSG can make it up there, but first place, I think they are slowly but surely falling out of relevance. They've bled out in a lot of these games. It's like we've seen them lose 1 or 2 early, and then from there. From there, how do you actually recover from that situation? You're constantly going to be hounded. If anybody gets a whiff of the fact that you are not fought alive in, say, a compound, for example, they'll push hard onto that because they know that you don't have the manpower ability of being able to shut them down. So once those early deaths happen here, one of those early eliminations happen, it's difficult to recover. And the main issue is that we see them like get those 0-point games, right? You've seen like Galaxy continuously getting those points in, like they are not only not winning any points, they're falling behind the competition at a pretty steady pace. So they need to get themselves back in action in these last 2 games. Yeah, and gentlemen, we've been talking obviously about the overall rankings. We're going to look at in a second. अरे यार कुछ रुको यार, अपन लास्ट डे आखिरी बार देखने मिलेंगे यार, ऐसा मिस थोड़ी कर सकते यार। आखिरी दिन है, मैडम को देखेंगे तो सही यार। कहाँ है मैडम हमारी? Rata. Are? Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, pastinya kita mau shout out kepada sponsor kita yang sudah meramaikan sponsor nih karena so thank you so much for Rata. Bang dan teman-teman sekalian yang menjadi अरे आईडी पूछ रही है, मेरे गेम की आईडी पूछ रही है। Vampire Rata 5812730. Meanwhile di hari pertama kemarin Rata. dikomentari oleh Junior JR kalau Vampire final day यार। Lucky. Ya. Oke, ngomongin Vampire. यार आज फाइनल डे यार, कल से दिखेंगे नहीं यार दीदी, मतलब कास्टर यार, कल से दिखेंगे नहीं यार। Gua rasa ini kekuatan review banget sih, review mapping mereka. Habis mah भाई। Rebutan terus berarti अभी ये lagi sekarang dan kan Rata lebih Gak Irangel terakhir kita. Dan bisa melaju nanti ke after party showdown di minggu ke depan. Tapi sebelum kita melanjutkan game selanjutnya, ini dia ada video yang menarik pastinya harus kalian tonton. So check this out. Check this out. Okay, definitely check this out. Instagram ID. Definitely check this out. यार अरे तुम सिम फिल्म देख रहे हो यार, इतना गंदा भी नहीं हुआ। अरे मैच स्टार्ट हो गया। There as well, but things are क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? फाइनल टाइम पूछ रहा हूँ, कौन जीत रहा है? ये मैच डिसाइडर मैच रहेगा। अगर ये मैच में वैम्पायर ने 10-15 मैच ले लिए तो मैं जा रहा हूँ बीएड कराने, मजाक कर, मैं करूंगा लास्ट मैच भी स्ट्रीम। अगर वैम्पायर ये मैच जीत जाती है तो इजी थाईलैंड को ट्रॉफी जा रही। लेट्स गो। Hell, coming up next week, starting on Thursday at the exact same time we've been starting throughout these last 3 days. But John on the blank, why don't you take us into our penultimate match of the day? कौन जीत रहा है ट्रॉफी? 2x कर दिया। And the event, blank. It's all coming down to the wire. So close at the top. You love to see these little leapfrogs happening. It's all to play for. Yeah, he doubled up there right at the end. But we are heading right over into Miramar right now.
And this is where we're going to see the playing path. You can't see it yet, so I'm not going to spoil it for any of you because unlike yesterday, today is a special day where we will be finding out exactly who's going to take that first place prize home, as well as the top 5 who will go through to the after party showdown. मैं बोला था ग्राफ्टन की मैडम को अपनी जो चैट्स है वो लीक मत करना. वो लीक हो गई यार चैट्स, फिर डेटा प्राइवेसी का इशू. That is a very, very big lead. 21 points above Team Falcon. And I think one important thing that Des was talking about was that, you know, Team Falcon, Stalwart Esports, both these teams have the ability to catch catch Vampire Esports up at that 190 point mark. Yeah, it's still a closable gap, right? It's still very much something that can change on a dime. Playing path starting to come through on Miramar, as Jason said, the penultimate match of the day. The playing path from Valle de Mar all the way up to Leather House. That rhymes, that's nice. I like it. Yeah, you like that a lot. What I like a lot is when we get this PMWI watch together so you can complete those daily missions to earn points. And once enough points are accumulated, tap the rewards icon to claim the corresponding reward. You can participate in the event solo or team up with other players. Both is totally fine. Of course, if you team up, it could be a little bit easier to get those rewards. And just before we head right into game proper, there is a PMWI gunskin and outfit, and that sale period is from the 4th of August through to the 13th of August as well. 50% off PMWI packs, and you get a set straight away and 5 chances to draw PMWI treasure chests. And from tomorrow, the 14th of August until the 15th of September, so next month, there will be 16% off PMWI packs, where you get 6 chances to draw PMWI treasure chests. And as we head into our final games of the day, we cannot forget the PMWI Champions Celebration from the 4th of August through to the 13th, all using the region of the top 3 teams. Obviously, we know exactly who they are right now. We'll have the chance to win a prize, and it's a maximum of 1 award per user. That includes Saudi Arabia, as well as Mongolia, and also right at the top, Thailand. Yeah, looking to try and pop those rewards into those regions with a maximum of 1 per user. And of course, not only can you get rewards that way, but if you're contributing towards our peak concurrent viewers, if we reach 100 million live viewers watching, then everyone could get items in the 2022 PMWI Lucky Crate with a maximum of 1 award per user. And we want to do that. We want to head into the in-game 2022 PMWI Watch Together event every day from the 11th of August for more information. Now, heading right into it, Seoul already losing one player right off the bat. It's Box Gaming here in Picardo, and these two teams are at it again. They just will not let up. Bensu hits the floor. Goblin also will take a tumble. It's back and forth here, John. 1 for 1 right now, but another knock found swiftly over onto Hector. It's looking Box right now. Team Seoul with 2 players, both close to each other, but their teammates are getting flushed out. Not so for the Box Gaming squad. Akshat and Omega, last 2 standing now. It looks like they are going to get these reses for Box as well. So 2v2, unfortunately, the 2 players from Seoul have been knocked and also eliminated. So no chance of getting those 2 guys back up again, but Box will be able to get up to a full squad. Nice little split from these 2 teams. So happen. Vampire Esports over towards Minas Gerais at the moment, just north of Morph. Morph, kind of a chance. I'll say kind of a chance of making it to that top 5. It is Omega, who's trying to do the do-si-do with these 2 players. Can't quite make it happen. Giving them the fancy feet, finds 1, gets the reload, but goes for the 1. Goodness, what a second! It's Omega! Team Seoul finds 2 on Box. And Akshat now with a chance to get some healing down as well. They are going to try and take the fight to Box and Trisme. I take it back with a pirouette and a wall. It will be a quick comeback from Team Seoul there. Beautiful stuff. God level, bhai, Omega, Omega, खतरनाक खेल रहा है भाई. Scenario that we did not expect to happen. Now Trisme and Omega Jutt रुकना नहीं चाहिए, स्क्रीन खत्म हो जाता है. These players are, but Akshat immediately moves out the way. Wiser. अरे तुम को यही टाइम पे लैग करना है क्या यार? तुम यार ये कैसा इनका प्रोडक्शन है? ये देखो क्या है इनका. Picardo right now bathed in bullets. Omega Jutt in the chest. 10 सच में मार दिया बे. Everywhere, blankets
Gone back and forth. Losing 2 players early. When you're in this central position, really far from ideal for both of these teams. It's not what you want to see, especially if you're looking to just try and put as many points on the board as you can. Try and ladder up to those higher earning placements on the overall tables. Extremely just getting those points right now. See, especially if you're looking to just try and put as many points on the board as you can. Try and ladder up to those higher earning placements on the overall tables. Extremely important. Just getting those points right now, every little bit counts, especially if you're trying to hold on to those top 5 spots currently claimed by Vampire, Stalwart, Falcons, Down 1 Kia, as well as Enigma Galaxy, who are all set right now to make it into the after. The party showdown will be an extra $1 million on the line, including the $2 million from the PMWI event itself. So lots of money to be had here in the PMWI, as well as the after party showdown, which will be a little bit more fun. We got a load of prizes there, but you'll find out more about that on Thursday. I'm sure Jason Kaplan will be very happy to fill you in on all the details when it comes to them. But right now, it's all about these final moments of the PMWI. So many regions facing off. For glory. To try and claim that top spot at the moment. It's the Thai team on the top. Vampire Esports, who started off the tournament marvelously strong. The 24 elimination game. As James said on the desk, we didn't think they were going to be able to get back up to that average, that day 1 average eliminations, but they've nearly done it so far today. Another good performance would tip them over that edge and plunge them into the precipice of success. Which is not a metaphor used often, but I feel it fits here. That's fair enough. Well, I mean, I think it was very much the night on day 1. The sun apparently came up day 2, and Vampire withered away. But as nightfall once again, here in day 3, it's time for Vampires to reign supreme. See exactly what they can get done, but you know, there is still those 2 games and 21 points. It may put you just ahead of teams, but at this point in the tournament, it is miles ahead and can look quite daunting. But Falcons and Stalwart, we know these are 2 teams. Daunting is just another word in the vocabulary to them. They'll make it happen regardless or not. Pockets in the chat. Not too many teams outside of Picardo struggling right now. Fairly disparate in positioning. Not really clashing just yet. But RSG, TJB, Vivo Keyed from the north side, all starting to get their way more central. You can see Morph there as well on your screen on the right-hand side, on the north end of Los Leones. Potentially looking for a central position as well. Morph having, you know, a slow comeback from day 1 and making it onto the first page of the leaderboard today is actually somewhat of an achievement in my opinion. You know, starting day 1 in a firm 18th place, start crawling their way back up to here. Talking to the coach of that team, and you know, it's an 18-hour flight, so. I mean, I was only on a 6-hour flight, and that was rough to say the least. But it got delayed. It did get delayed. That is correct. But guys, you know, to come here, compete the highest level, that's what you got to do as a player. And really, Morph has made it happen. And you've got to be proud of the Indonesian team, especially if you are part of their region. Be able to crawl back up, climb back up at this point, you know, with the head held high. Again, though, there is still a chance for this team to get into top 5. That's what we love about the PMWI, is that right now it is so scary for a lot of these teams at the top, because at any moment you can be shunted out of the top 5. I mean, the gap between 1st and 5th right now is fairly significant, sitting at 54, I believe, between the two, if my maths is correct. As they say, never do maths live on air. But that gap, whilst it seems daunting right now, it just requires the team at the top, currently Vampire Esports, to have a bad game, and that gap can close very quickly if you're one of those teams that can have a very, very good game, as all of these top 5 teams are. But the gap between 5th and 6th place, it's so much closer. The laddering up between 3rd and pretty much 7th is really still all to play for. Look at the map, new circle.
coming your way very, very shortly. Right now, Stalwart up towards San Martin. Action still claiming the top spot with 35 eliminations. But check that out. Stoned actually made his way onto this leaderboard again with 31 eliminations. And we thought Lightning got onto that page very, very quickly. But looks like Stoned is very hesitant to let that disappear. And with the back-to-back chicken dinners also just behind Action in terms of damage. You know, that could be a shake-up towards the MVP. Let's go Rockets in the chat! Let alone just Vampire Esports' current point totals. Circle heads over towards the eastern side, towards Aberdeen. We see this circle previously in the tournament before. Very rough to play. Graveyard may as well be a literal term for the position on the map, considering there is very, very barren, and that is where so many people do get buried on this map, because it's just very, very difficult to get through that small little funnel. There's so many teams come into that area, they crunch together, end up fighting one another. So a lot of these teams just looking for a good position on the map, and there's still opportunity for this to be an urban ending down towards Los Leones. Absolutely, on a couple of hard shifts, absolutely, it would prove to be pretty tricky. Could also be an urban ending in Picado, which is still very much in the zone, right? So we've got a lot of different potential opportunities. You talked about Graveyard being a literal term at the moment. Falcons sat in that area. Right? Do you think they're going to be able to make it out of this? They have a lot of time to play with, but if they don't take that opportunity, potentially could prove troublesome. It's the question of where this next circle goes, right? If we get really packed into that area, then yeah, things start to get a little bit more difficult. But right now, you can see right there, as I say it, there's your snipe down, beautiful headshot comes through to take the knock. So, you know, this is the high ground advantage you get to play on this little ridge line. But yeah, later on in the game, if we head up here, then it becomes tough. Goodness me, Xiao just sending it back. Killswitch has to duck back out of the window, lest he lose his head. A couple of headshots found there. You can see the level 2 helmet took a lot of damage. Level 3 vest though, so luckily those weren't body shots, otherwise that would have damaged that lovely pristine 3-tick vest. You love to see those. Fortunately, Daku not so lucky, only the one. Just needs to plant his feet on the ceiling apparently and have his head out of view underneath the window. That's going to keep him very, very safe. Yeah, I think that would. Yeah, on the yeah, if gravity didn't exist, of course. Yeah, in a gravityless vacuum, then yeah, absolutely. Assuming he's look at that. FLC. Goodness me. The turnout has been absolutely incredible. Falcons on screen right now, giving them some love. Oh dear me, Damar, don't do that. That's very mean to you, fellow player. Virtual Gaming Squad taking some knocks. They're down towards the southeast side, trying to make their way through Los Leones. Sorry. Really hold a very good position up towards the north side of Los Leones. To hold out both Aton as well as Virtual Gaming Squad and hopefully pick up a couple of points here. Crazy, man. The crowd happy with their performance there, as they should be. Next circle soon to come on through. Everyone else. Well done us. Well done us. Yeah. Very, very good. Enigma Galaxy, slow. Well, maybe not slow, but they are last to come in. Elimination Action, on that western side right now. Just about to pop. We were talking about where those hard shifts could fall, how problematic that could be depending on where it goes. And it's north. Picado on the south side of it, that graveyard position on the east. So for Stalwart, this is actually fairly decent. Picado still in the picture, and with both those teams that originally dropped in Picado and Box as well as Seoul, you know, these two teams, they are not looking too healthy coming into these circles towards the end, so it does mean that Picado can be taken up residence by another team should they want to drop into here nice and quick. And you know, Damwon here, we've known them for flying into circles. That's exactly what they're doing right now. Looks like they're heading towards the foothills of Picado, towards that northern side. Damar tries to get across. Naoto taking some pot shots with the Mini 14, but this guy, he's got the move vehicle. He's going to do a full flip over the top. Can he land it? Doesn't need to. Drops out, bends the knees. That's suspension. You're right. That is suspension. Goodness me. Bouncy knees. Do you think? He popped a tiny little bend in the knee,
Yeah. Kept it in. Springs for thighs, Oh! they call him. Damn. Goodness me, lasers for eyes, though. As they do sit down one of the players from Vivo keyed up. That is the second headshot of the game coming through from Never Alone. Goodness me, okay. Give this guy a sniper and give him some clear skies and he'll find as many players as you need here. Falcons are... Well, that's what I'm saying. Falcons here to take names and heads, apparently. RSG in a little bit of a scuffle. Not too much right now, but there's a team just in front of them that they're going to have to be worried about. Morph, I believe, that's just over the hill. As we get a little replay, as Demar sends in on up and over. We're getting the suspended knees there. Stays alive. Very, very good. But back-to-back, engaging with Enigma Galaxy and not having the best of time of it right now. Enigma Galaxy have been absolutely on a tear today so far, Blank. Their day one performance would not have led us to believe that this is the same team. Well, does go low, but back-to-back, taking a fair amount of shots from Freak here. With the M4, that vehicle is not going any longer there. Take it on foot now, but still there are shots ringing out towards them. 52 slinking their way across the hillsides. RSG trying to have some oversight. But the ridge line has been spotted fast. Under pressure from Lightning, one of our MVP candidates, taking out the vehicle. That's going to do the job. Boom goes the dynamite, thus takes a knee. Very good tracking on this player, honestly. And he's going to go for another here. Ooh, Lightning takes a lot of damage, but they get a second knock on these vehicles. I don't know what's going on, but 52 Esports lose 2 out in the open. Daku here looks at the buggy and just doesn't know whether it's his savior or in this case it's a curse. Every single vehicle that 52 Esports has sent through, RSG have torn apart. Honestly, he's just not looking good for them. Next circle pops down towards Picardo on the roadside, but it's Virtual Gaming Squad dropping in on down one here. They look like they didn't expect this, but Yafos is already down. Julie, nade in hand. On that forefront, trying to get a little angle there, and we'll be able to get a flush. Yafos, BGS, not having the greatest time. Never Alone up in the elimination feed again, by the way. This guy's a madman with this sniper, looking for the eagle eye prize there, but seeing what they can get done in terms of eliminations first. Down one Gaming, they've got Team Soul. Remember, they are down to 2 from earlier engagement. Outside. Box, similarly, they are down to 1 now. As 52 finally get eliminated. Down 1 here, not looking to go for this full push just yet. Don't need to go for it all the way on this southwest edge. Sung does get knocked by Team Soul, or at least the remnants of them, over towards Picardo. Looks like Akshat does have eyes on from that area. Sung should be resable though. They should be able to get that one back up, hopefully. So, Stalwart under fire, action close to Vivo Keyed. He took a knock earlier from the barrel of Never Alone. This is a very important fight for ST, man. With one of our top fraggers in the tournament action, trying to get some intel. Pika swings out wide. Very important fight for ST. Might be able to get this player on the wall. Looking for that engagement action. Looks good, and there's the 1-2 punch from Stalwart. Nice coordination coming through on that aggression. The oversight from Adrian, not going to happen there. Not going to work for them. Diego takes a lot of damage from Pika. This is coordination from Stalwart. This is why they are one of the top teams in this tournament. Really well done so far. Vivo Keyed, not even able to put a dent into them. Stalwart. अरे क्या बात है रे अक्षत Martin. moved down to rockets in the chat. To the power ando. And onto the east, taking up residence inside this compound. Very difficult to see out, and there's a lot of different angles that Stalwart can take from this area. It just gives them time to, you know, keep a little bit of a timer on this for themselves. They can start to make their move later. It's what they usually do. Right now, this is just an area to keep it calm. Falcon, though, double nade from Powerful onto USG. It looks like Team Falcons, they are not done yet.
No, they are just going to keep on going. 2 elimination points now found. Well, that's probably not the story that you tell having watched this game. It feels like they've had much more of an impact so far. RSG with the highest elimination count at the moment, bar Team Seoul, who have had 4, but RSG, all 4 of them alive as well. Vivo Keed. Okay, I thought they were a little bit suffering here, but it seems like Stalwart have had a taste of their own medicine. Adrian from the top rope. Splashdown. Oh my days, Circle. Wow. On top of Falcons now. This is a really big chance for them, but there is another team inside of the circle just to the east of them. The Vampire Esports looking to sweep the east side, but they take a knock. Never alone, introducing the world's air conditioning one hole ahead at a time. Goodness me, that man is absolutely insane with this M4. Do not want to get in his sightlines. And on Miramar, it's the perfect place to do it, right? A lot of open ground. Falcon पे crazy compound, VP पे ridge पर पीछे team I है. don't think I've seen this Falcon के पास golden chance है. Headshots with a sniper ever. Stone मर Now गया. Wildcats are coming in. Take down मतलब last match decider है, Vampire है ना? Esports. These guys are now just Last down match to decider 2 है. players. क्योंकि It's really VP के opened पीछे भी things team up है. now for Falcon. Vampire Esports. VP के पीछे भी team है भाई. For themselves for an end देखो ना उसके game पीछे. finish. VP के पास top 4 IW would be है. ideal. USG पीछे से आ रही है. This is तो where VP they के लिए need to see मुश्किल है. themselves out, but with 2 players, it's a Falcon question का of how chicken long होना can चाहिए they भाई ये live match. here. 15 teams alive. Omega क्या 20 बात है minutes. भाई? It's only going to get harder for a lot of these teams. At the start of the Omega game, joined they in had the a chat. 21-point buffer पागल हो to गया play भाई with, Omega. right blank. So Vampire अक्षर Esports, तीसरा राउंड दिया लास्ट में चा. consistency यार right 2v4 now. 10 करने वाले points a भाई ये game मॉर्फ को. should be enough 5 to see kill them Omega. through, barring Team Falcons popping off, barring Stalwart भाई having मॉर्फ का लास्ट बचा है. absolutely stonker of a game, but एंटी रे सोल 7 किल मारे भाई. very much एंटी रे up for एंटी रे grabs. एंटी रे. This team, Enigma Anti-ray, Galaxy, soul down one anti-ray. gaming close by. The nade bobbles around, it comes back. Omega How पागल on हो गया. earth do you manage Omega that? डेंजर दे दिया. 5 किल मार दिया. I don't know how Omega got in the he chat lives through में. that one, but somehow he does. से पड़ गई बे. Vampire Esports taking Morph down का just तो one गंदा मार दिया. player now. 2v4 Lord almost trying to किल send last some बचा. eggs over the top. Unfortunately, Morph is now out in Omega got in the place. chat. That Omega बहुत climb अच्छा perform किया है. is ended here. कुछ भी बोल. The Wildcats still going though. As a player, Omega Just ने with बहुत Boran, shine किया है. है ना? talking to the Turkish casters earlier. Sinan telling me Omega that, you know, बहुत danger खेला है Boran on government. those final days, in those final matches, that's where he really starts to pop off. Enigma Galaxy take a knock over towards Ralph. And Lord as well, jousting up the hill. TJB entering the fray. Omega lone warrior भाई. है ना? Danger मार. 3-way fight right now over on the western edge. Lin spotted. Yeah, you're not going to win that one. Lord able to do the work. Enigma Galaxy play up that hill, take down TJB, and now they can focus their aggression over towards Damwon. But they have taken a lot of damage in the meantime, and Damwon Kia are not going to let it slide. बहुत गंदा gatekeeper है इनका. Continuing to hold them back. They're right outside the blue, but the blue is doing the majority of the work. Great Molotovs from Damwon Kia will take out the remainder of the players, taking them to 5 eliminations here. Great stuff here from Damwon Kia. Enigma Galaxy go down, and Damwon Kia, great news for them as well, because they can start to challenge for those top spots. RGS, Regan's Gaming at the moment suffering. If they go down here, they might lose out on their chance to push back into the top 5. Boran is just not letting up for the Wildcats. 3 players still in this. Schweppes all in his loads from Vampire Esports. He's starting to ladder up though. 7 teams remain, 17 players still in this. Falcons head-to-head here with Stalwarts. Unfortunately, it's Stalwart with Damwon Gaming. Damwon Kia, sorry, coming in from the behind. The nades will find their way in towards Store. I have no doubt. Cielo for Vivo Keed could prove to be a little tricksy, if he so chooses, but finding the time might be a better answer. A double nade comes through Damar, able to open things up, but in the meantime, Damar here have descended away from this engagement. They know this next circle is better for them if they can get there. Another nade comes over the top, takes down the 2 players that were knocked there. Now Falcons, they're looking to take themselves somewhere safer. They dealt with Vivo Keed, they've sent Stalwart packing, and now it's time to head on over the road. This is where it gets difficult, but Powerful's already made his way across, but there's still 1 player remaining from Vivo Keed. It's Cielo.
And that's what we're talking about. Could be Trixie. Vivo Keys still in the fight. 7 teams remain with Vampire Esports on #1 spot right now. Also with a lone survivor. How far can Team Falcons push to try and catch up to that gap? 3 players remain. Wildcats with 3. Someone here suffering 2 players down. Only the one just Junie up, and that's not long for this one. Someone here eliminated. 4 teams remain now. Stalwart, Falcons, Vampire, all still in this. Someone here crash and burn on the other side of the road. So a nice couple of shots coming through from top. You can never count this guy out from Stalwart. Falcons, though, they did make their way across. Now the Wildcats. It's here, the Turkish team looking to make up some of the points right at the final hurdle. 20 points right now sat behind the leaders. Falcons, they're going to need... Well, if they get the chicken dinner, they'll be able to get 15 points from that. So they need 5 more points to draw level. And at the moment, there's not that much in the lobby. So Falcons right now cannot jump up and challenge for the first spot, but they can put themselves right at the door of victory for the final game if they take this one home. Last match decider. But top here. Last match is decider, man. VP versus bullets from Wildcats. He really just wants to ruin the days of Falcons at the moment. He wants to be the one and his team just behind Vampire Esports. And it is just neck and neck between these 3 teams right now. But Top's find himself a safe position at the moment. Wildcats, I mean, we haven't talked about them a whole lot, but there is a possibility that they could jump up towards that top 5 position with Stalwart going down. If they can take out Falcons, they could potentially be booking themselves an invite towards that after party next week as well. 3v3. They've got the tickets in the basket. Now it's time to go to the checkout. Well, that won't come till their angle. We'll see if they can get there first. Just crouched down, waiting, biding his time, circle, dead center. Neither of these teams want to make the first move. Never Alone has been absolutely unbelievable this match. 4 headshots so far with the sniper in hand. Powerful drops the nade over. If you can get that opening, oh, that's perfect. Boran goes down. He was their point man as well. If Never Alone can find the snipe, it's going to bring him into a 1 versus 3, but they push in instead. Rifles in hand. UMP to lead the charge. M4 to back it up. Powerful. Sprays down Defoe. And the Falcons ride strong across the top. They want this so badly here in Riyadh that they are going to push all the way back towards Lux. 1 versus 3. The Falcons challenging for these top spots. They want to take this one home, and they will do so. A chicken dinner in the penultimate game. 27 points on the game. भाई कौन जीत रहा है? क्या लग रहा है? कौन सा लाइन जा रहे हो भाई? DEC बैंगलोर. गाइस क्या लग रहा है गाइस? अभी सेलिब्रेट नहीं किया वो लोग. ये देख के अच्छा लगा मेरे को. इन्होंने अभी सेलिब्रेट नहीं किया. इनको पता है लास्ट मैच बाकी है. और ये चैट सुनने दे. To that top spot, like you said, John. Honestly, where we at right now is going to be one of those positions where Vampire Esports are really going to have to try so hard to get just past Falcons, who are staying neck and neck with them. And do not count Stalwart out just yet as well, Blank. They were in that game in 3rd place, right? Yeah. They came all the way in late. And that was phenomenal for them to be able to jump on up. Yeah, I just cannot believe what we're seeing here today, because 1 more game left right now. I just don't believe that there are 2 teams at the top that are just so neck and neck at the moment. I can't wait to see how it turns out. And the race for the top 5 as well. It is all heating up, and it is right to the last game. Short break. We'll be back soon with the desk. बहुत गंदा लीड ले लिया ब्रो फाल्कन वालों. ड्रॉप फाइट होगा मेरे को लगता है. लेट्स सी. यार डालना पॉइंट्स टेबल भाई. But legacies are meant to be left behind. Why play to your limits when you can break them? Hear only victory. Forget what you know. Unleash what's next. Falcon McLaren. Oh my god. Oh my god. कितने पॉइंट का डिफरेंस है पता है? 2 पॉइंट का. तुमको पता है कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 2 पॉइंट का. एंड फर्स्ट और थर्ड में है 20 पॉइंट का डिफरेंस. ठीक है, अगर ST को जीतना है
तो तुमको पता है क्या चाहिए एसटी को, विनर विनर चिकन डिनर। अगर एसटी को चैंपियन बनना है तो एसटी को चाहिए चिकन डिनर। और वैम्पायर और टीम फाल्कन में से इन दोनों में से जिसको जीतना है, जो पहले मरा वो हार गया, दूसरा वाला सर्वाइव कर गया वो जीत गया। 2 पॉइंट का डिफरेंस है। ये है PMWI वर्ल्ड इन्विटेशनल और लास्ट मैच बचा है, फाइनल डे है। इससे बेटर टूर्नामेंट तुमको देखने नहीं मिलेगा भाई, इससे बेटर टूर्नामेंट तुमको देखने नहीं मिलेगा भाई। अभी मेरे को लगता है फाल्कन वाले जाएंगे मीटिंग करने कोई शेख से। अब मेरे को 100% लगता है फाल्कन वालों की कोई मीटिंग होगी शेख से मैच ब्रेक में। अभी शेख बोलेगा अगर तुम ये मैच टूर्नामेंट जीती, एक एक कुआ तुम्हारे घर में, मम्मी का, एक पापा का, एक भाई का, एक बहन का, चाचा का, चाची का, सबका एक एक कुआ मैं करती, तुमको मैक्लेरन कोनी से गिफ्ट करती। अगर तुम ये टूर्नामेंट जीती तो प्राइस पुल भाड़ में जाती, अपने को ट्रॉफी मांगती। खत्म भाई। अभी डेफिनेटली इनका मीटिंग हुआ होगा कोई शेख से, तेरे चाचा का, चाची का, मम्मी का, पापा का, सबका एक एक कुआ मैं देती, तुम